अध्याय 721 सुपर स्पीड एवोल्यूशन। पहला अपडेट। डूडियन ने चार्मनसन को उठाया और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहा। उसने पूरी गति से सड़क का अनुसरण किया। उसे अपने सामने पायनियर को देखने में देर नहीं लगी। उसके शरीर में गर्मी का स्रोत आग के गोले की तरह गर्म था। अंधेरी रात के आसमान में ये बेहद आकर्षक था। डूडियन को पता था कि चार्मनसन ने आंख मूंदकर उसे रास्ता नहीं दिखाया था। दुश्मन को सचेत करने से बचने के लिए वह थोड़ा धीमा हो गया। 4 या 5 मिनट बाद डूडियन ने डार्क स्ट्रीट बिल्डिंग के पीछे हल्की लाल बत्तियों का एक समूह देखा। ऐसा लग रहा था जैसे आम लोगों का एक बड़ा समूह एक साथ इकट्ठा हो गया हो। वह सड़क पर एक इमारत की चोटी पर कूद गया। उसने अपने सामने स्थिति देखी। यह एक विशाल महल था। दीवार पर कई मशालें जल रही थीं और दीवार पर बड़ी संख्या में आकृतियां इकट्ठी थीं। उसके सामने विशाल सड़क पर बड़ी संख्या में मरे हुए लोग एकत्र थे। वे विशाल महल की ओर बढ़ रहे थे। डूडियन को महल के अंदर से आने वाली अराजक चीखें हल्की सी सुनाई दे रही थीं। जाहिर तौर पर मरे हुओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। चीख पुकारने और अधिक मरे लोगों को महल की ओर आकर्षित किया। टकराना। अचानक महल के पूर्वी हिस्से से हजारों मीटर दूर से एक तेज आवाज आई। डूडियन चौंका। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि तेज ध्वनि के स्थान पर अत्यधिक उच्च घनत्व वाली गर्म आकृतियों का एक समूह दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से लड़ रहा हो। डूडियन ने तुरंत एलेनोर के बारे में सोचा जो एक ज़ोंबी में बदल गया था। इस समय हवा में उड़ रहे अग्रदूत तेजी से नीचे उतरे। उन्हें महल की परवाह नहीं थी लेकिन वे युद्ध के पूर्व की ओर भाग गए। गर्जन। डूडियन ने दहाड़ सुनी। यह अत्यंत क्रूर था। आवाज ऐसी कानों को भेदने वाली थी मानो वह टूट गई हो। वह ये नहीं बता सका कि यह पुरुष था या महिला। उसने देखा कि एक नुकीली टोपी वाली 3 मंजिला इमारत अचानक फट गई। चित्रों से ढकी एक काली आकृति बाहर निकली। गर्म आकृतियों के अन्य 2 समूह उसके पीछे चले गए और पागलपन से हमला कर दिया। ऐसे बहुत से अग्रणी नहीं हैं जो उड़ सकें। अधिकांश सुदृढ़ीकरण विंग कबीले से हैं। मुझे डर है कि उनके कौशल असाधारण हैं। डूडियन की आंखें चमक उठीं। वह थोड़ा चिंतित था। आखिरकार ये 2 के विरुद्ध 1 था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी लेकिन वह होश खो बैठेगा। लड़ाई अराजक होगी और उसे नुकसान होगा। वह उस पायनियर स्तर को खोना नहीं चाहता था जिसे उसने भेजा था। उसने तुरंत निर्णय लिया और शमानसन को पीछे छोड़ दिया। आप यहीं प्रतीक्षा करें। यदि आप भागने की कोशिश न करें तो बेहतर होगा। शमानसन ने यह भी देखा कि बैरन एंजेलिक के महल के सामने स्थिति भयंकर थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क पर मरे लोगों को निर्देशित किया गया था। उनमें से अधिकतर लोग दौड़ पड़े। स्थिति आशावादी नहीं थी। फिलहाल उसने देखा कि डूडियन मदद के लिए तैयार था। उसने अचानक डूडियन की पहचान सहित कई चीज़ों के बारे में सोचा। उसी क्षण उन्होंने डूडियन का स्पष्टीकरण देखा। वह ऐसा करने के लिए उत्सुक था। नहीं, मैं भागूंगा नहीं। आसपास मरे हुए लोग हैं। अगर मैं गलती से उनसे टकरा गया तो मेरा मरना ही बेहतर होगा। डूडियन ने व्यंग किया और उसका टखना पकड़ लिया। उसने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके दोनों हाथ घुटनों पर थे। हल्का सा कंपन और चटकने की आवाज आई। एक्सरे दृष्टि के अवलोकन के तहत उसके घुटने विस्थापित हो गए थे। उसने वैसा ही किया और अपना दूसरा पैर भी उखाड़ दिया। उनका मानना था कि अपनी क्षमता से उन्हें अपने आप ठीक होने में सक्षम नहीं होना चाहिए। चार्मनसन दर्द से लगभग चिल्लाने लगा। सौभाग्य से डूडियन की हरकतें तेज थीं और दर्द तुरंत गायब हो गया। उसने चार्मनसन की ओर देखा जो जमीन पर बैठा था। वहां रुको, वह तुम्हारी देखभाल करेगी। वह तुरंत इमारत से कूद गया और सड़क पर भाग गया। उसने आयशा को अपने साथ ले जाने की योजना नहीं बनाई क्योंकि ताप स्रोत के घनत्व के अनुसार दोनों अग्रदूत हीरो और रोनन से कमजोर थे। उन्हें साधारण पायनियर होना चाहिए। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह गलत था। फिलहाल भीषण युद्ध में उन दोनों को अपनी ताकत छिपाने के मूड में नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके शरीर में गर्मी स्रोत की प्रतिक्रिया सबसे वास्तविक होनी चाहिए। उसे विश्वास था कि अपनी वर्तमान ताकत से वह सामान्य अग्रदूतों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। गर्जन। सड़क पर मरे लोगों ने डूडियन को तेज गति से भागते देखा। वे उनकी ओर आकर्षित थे। हालांकि डूडियन का शरीर मरे हुए पाउडर से ढका हुआ था लेकिन उसकी हरकतें बहुत बड़ी थीं। उन्होंने सफलतापूर्वक मरे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया। डूडियन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरे रास्ते भागा और जल्द ही मरे हुए लोगों को हिलाकर रख दिया। जहां तक रास्ता रोकने वालों की बात है तो उसने उन्हें सड़क के किनारे फेंक दिया। उनकी खोपड़ी झुकी हुई थी लेकिन वे अभी भी दहाड़ रहे थे। डूडियन युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। वह तुरंत शामिल नहीं हुए लेकिन स्थिति का अवलोकन किया। उसे पता चला कि जो मरे हुए लोग 2 अग्रदूतों से लड़ रहे थे वे एलेनोर नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। वह क्रूर लग रहा था। उसकी पीठ पर अलग अलग लंबाई की 10 से अधिक कीलें निकली हुई थीं। उसके बाल स्टील की सुइयों की तरह खड़े थे। उसकी कांख से कुछ अजीब छोटी भुजाएं निकली हुई थीं। उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। वह बिना रुके दहाड़ रहा था।
उसके सिर के अलावा उसके शरीर का 90% से अधिक हिस्सा राक्षसी हो गया था। दोनों अग्रदूतों ने भी लड़ने के लिए अपनी राक्षसी शारीरिक अवस्था में प्रवेश किया। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे 3 मानव जैसे राक्षस आपस में लड़ रहे हों। उड़ने वाले अग्रदूतों में से एक, जो तेजी से आगे बढ़ा, उसकी पीठ पर विशाल काले पंखों की एक जोड़ी थी। पंख 14 से 15 मीटर लंबे थे। राक्षसी शरीर 3 मीटर से अधिक लंबा था। उसके शरीर से कंकाल जैसी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। ये बताना मुश्किल था कि क्या यह एक अजीब दिखने वाला कवच था या ये राक्षसी शरीर की शारीरिक संरचना थी। दूसरी एक महिला थी, लेकिन उसके बाल तेज ब्लेड की तरह फट गए। गहरे चांदी के तराजू ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया, जिसमें उसकी मोटी छाती भी शामिल थी। उसके पेट पर एक अजीब सा मुंह था, जिसमें लंबे, पतले, नुकीले दांत दिख रहे थे। उनमें से केवल 2 ही बहुत सारे नागरिकों को डराने के लिए काफ़ी हैं। इस समय 2 लोग बाएं और दाएं हाथ मिलाते हैं और अधेड़ उम्र का पुरुष शव पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। वे दोनों मरे हुए की कमजोरी को स्पष्ट रूप से जानते थे। उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया ताकि अधेड़ उम्र की लाश को पता न चले कि किस पर हमला करना है। जब अधेड़ उम्र की लाश ने पायनिया पर झपट्टा मारा तो चांदी जैसी शक्ल वाली महिला ने उसके पैरों पर हमला कर दिया। जहां तक उसकी पीठ पर कीलों की बात है तो हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। डुडियन ने कुछ देर तक देखा और पाया कि अधेड़ उम्र की लाश की गति उन दोनों की तुलना में बहुत तेज थी। लेकिन वे दोनों चतुर थे। हालांकि वे पकड़े गए, फिर भी वे हमेशा बच सकते थे। विशेष रूप से विंग कबीले के अग्रणी, जब वे पीछे नहीं हट सकते थे तो उन्होंने हवा में उड़ने के लिए विशाल पंखों का उपयोग किया। अधेड़ उम्र का आदमी केवल जमीन पर खड़ा होकर दहाड़ सकता था। दोनों के हमले से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, फिर भी उसका शरीर चोट से प्रभावित होगा। गर्जन गर्जन। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर से स्याही जैसा खून बह रहा था। वह गुस्से से दहाड़ा और एक बार फिर पंख वाली जाति के अग्रदूतों से भिड़ गया। उसके जानवर जैसे पंजे उसके कंधे पर झपटे। विंग्स रेस के प्रणेता का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन पर रेत साफ कर दी। उसका शरीर हवा में उछल गया और उसकी छाती पर पैर रख दिया। गति का उपयोग करते हुए वह पीछे की ओर उड़ गया और आकाश में कूद गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शरीर छूट गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने पंखों की दौड़ के अग्रणी को देखा जो हवा में उड़ रहा था और आकाश की ओर गर्जना कर रहा था। वह इतना गुस्से में था कि खुद पर काबू नहीं रख सका। अचानक उसकी पीठ पर कीलें बदल गईं और फिर से बढ़ गईं। कीलें 2 और 3 में एक साथ विलीन हो गईं। कुछ ही देर में आपस में मिले कांटे 2 भयंकर पंखों में बदल गए जो हड्डियों जैसे दिखते थे। पंख बेहद बदसूरत, छोटे और विषम थे। हालांकि अधेड़ उम्र का शव दहाड़ने लगा और उसने अपना शरीर फड़फड़ाया, जिससे वह उड़ गया। सिल्वर स्केल वाली महिला जो अधेड़ उम्र की लाश पर हमला करने वाली थी, अचानक हुए बदलाव से इतनी चौंक गई कि उसने हमला नहीं किया। जब अधेड़ उम्र की लाश उड़ गई तो उसे एहसास हुआ कि उसने हमला करने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया है। वह नाराज थी। उसने अपने पैर पटक दिए और अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर पर हमला करना जारी रखा। अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर पहली बार उड़ता हुआ लग रहा था। उसका नियंत्रण अस्थिर था और वह धीरे धीरे उड़ रहा था। विंग कबीले के अग्रदूतों ने ये देखा और तुरंत झपट पड़े। उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छाती पर कोड़े मारे और उसे गोली मार दी। डुडियन अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर को जमीन से टकराता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अधेड़ उम्र का आदमी फिर से उत्परिवर्तन करेगा। नहीं, इसे विकासवाद कहना चाहिए। उड़ने में सक्षम शत्रु के अनुकूल ढलने के लिए इसे उड़ने के लिए विकसित किया गया था। अध्याय 722 पाइनियर्स से लड़ना। दूसरा अपडेट। वायरस में जीवन के विकास में तेजी से छलांग लगाने की क्षमता है। इसने सामान्य विकास प्रक्रिया को बहुत छोटा कर दिया है। डुडियन की आंखें चमक उठीं। विकासवाद का सिद्धांत पुराने युग में सामान्य ज्ञान था, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत धीरे धीरे पूर्ण हो गया था। इसे विकासवाद का सिद्धांत कहना अधिक उचित था। प्रजातियां पर्यावरण के अनुसार विकसित हुई, लेकिन प्रक्रिया धीमी थी। कारण ये था कि जीवन बहुत जटिल था। भले ही वह बेहद छोटा सा जीवन था, मानव शरीर के एक छोटे से अंग की भी एक जटिल संरचना थी। पुराने दिनों में भी जब तकनीक उन्नत थी, तब भी वह इसकी जगह लेने के लिए हवा से कोई मानव अंग नहीं बना सकता था। इसे केवल प्रत्यारोपित किया जा सकता था। अधेड़ उम्र के आदमी की लाश में बदलाव देखकर वह आयशा के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या भविष्य में जब वह खतरे में होगी तब भी वह अपना मानवीय रूप बरकरार रखेगी? क्या वह भी अपने शरीर के शैतानी कारकों से प्रेरित होकर किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे कभी भी बहाल नहीं किया जा सकेगा? ये सोचते हुए वह अचानक खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगा कि उसने पहले उसे खतरे में नहीं डाला। भविष्य में वह उसे फिर कभी विकट स्थिति में नहीं पड़ने देगा। जब उसके विचार भटक रहे थे, उसके सामने स्थिति पहले ही उलट चुकी थी।
अधेड़ उम्र की लाश उन बदसूरत पंखों के साथ मिल गई जो अभी अभी उत्परिवर्तित हुए थे, जिससे चांदी के आकार की महिला और पंथ कबीले के युवाओं को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध के एक छोटे से क्षण में ही वह धीरे धीरे अपने पंखों के उपयोग में महारत हासिल कर चुका था। पंखों की सहायता से उसकी गति एक बार फिर विस्फोटक रूप से बढ़ गई। वह जितना अधिक लड़ता उतना ही तेज होता जाता। खून जमा देने वाली चीख निकल गई। चांदी जैसी शक्ल वाली महिला पर अधेड़ उम्र की लाश ने झपट्टा मारा। वह समय रहते बच नहीं पाए और गलती से उसकी बांह पर काट लिया गया। वह बहुत सदमे में थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार घुमाए और कटे हुए हाथ को काट दिया। इस बांह की सतह चांदी के तराजू और अजीब स्पाइक से ढकी हुई थी। जब तेज तलवार नीचे गिरती थी तो तराजू बांह में पीछे हट जाता था, जिससे एक पतली बांह दिखाई देती थी जो कमल की जड़ के समान सफ़ेद थी। उस पर काटने का निशान था। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ हाथ कट गया। अगले ही पल चांदी के तराजू बाहर निकले और टूटे हुए हाथ को ढंक दिया, जिससे खून रुक गया। अधेड़ उम्र की लाश दहाड़कर फिर से झपटी। इस समय विंग कबीले के युवाओं ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी और जल्दी से नीचे कूद पड़े। उसकी दो चील जैसी हथेलियों ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसके मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया। हालांकि वह उसका सिर फाड़ने में असमर्थ था। अधेड़ उम्र के पुरुष शव की परवाह नहीं की। वह दहाड़ा और चांदी जैसी शक्ल वाली महिला पर झपटा। उसने अपना मुंह खोला और उसकी छाती के उभरे हुए हिस्से को काट लिया। पूरी तरह से फटे हुए मुंह से उंगलियां जितने मोटे नुकीले दांत निकले हुए थे, जो आसानी से उसकी छाती पर चांदी की पपड़ियों को छेद रहे थे। चांदी के आकार की महिला दर्द से चिल्लाई। उसने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा, लेकिन वह उसे दूर करने में असमर्थ रही। जब पंथ जाति के अग्रदूतों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे जानते थे कि वह खत्म हो चुकी है। दंश दिल के इतना करीब था कि अगर वे तुरंत मांस भी काट दें तो भी उसे बचाना मुश्किल होगा। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा जो चांदी जैसी शक्ल वाली महिला को पागलों की तरह काट रहा था। वह कुछ देर तक हवा में खड़ा रहा और अचानक जाग गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दौड़ने के लिए मुड़ा। वह जानता था कि वह अकेले उस आदमी को नहीं मार सकता। अगर वह यहीं रुका रहा तो यह समय की बर्बादी होगी। बेहतर होगा कि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाए। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो डूडियन की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत बाहर निकला और जादुई शरीर की अवस्था में प्रवेश कर गया। वह हवा में उड़ गया। उनका प्रतिद्वंद्वी अग्रणी था, इसलिए उन्होंने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। जब पायनियर ने डूडियन को अचानक बाहर कूदते देखा तो वह चौंक गया। जब उसने देखा कि डूडियन एक इंसान था तो उसे राहत मिली। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि डूडियन के शरीर में गर्मी की तीव्रता बेहद तेज है। यह उससे कमतर नहीं था। वह बहुत खुश था। क्या आप मठ से हैं या सेना से? आइए इसे तब मारे जब ये पहरा नहीं दे रहा हो। डूडियन ने सिर हिलाया। ठीक है। उसकी गहरी सुनहरी पुतलियां अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर पर गिरीं। जैसे ही उसने शव को कसकर बंद कर दिया, उसने हत्या करने का चौंकाने वाला इरादा छोड़ा। पंखों वाली जाति के अग्रदूतों को भरोसा था कि वे लाश को मौके पर ही मारने में सक्षम होंगे। उसके जाते ही चांदी जैसी तराशी हुई औरत को खा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वह पूरी तरह से मरी नहीं होती तो एक पायनियर स्तर की मृत्यु नहीं होती। यह एक संभावित खतरा था। स्वाभाविक रूप से उसे उससे छुटकारा पाना था, जबकि उसमें अभी भी मानवीय चेतना थी। मार डालो, वह गुस्से में चिल्लाया। वह घूमा और अपनी बंदूक लेकर उड़ गया। जैसे ही वह सीधे नरशव की ओर दौड़ा, उसके काले पंख एक विशाल घूमते शंकु की तरह नाचने लगे। डूडियन उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी पूंछ पर नुकीला ब्लेड उठा हुआ था। साथ ही उसकी पीठ पर विचित्र अंग मोर की पूंछ की तरह उभरे हुए थे। जैसे ही उसने पायनियर को पकड़ा, उसकी गति अचानक बढ़ गई। क्या? पायनियर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि डूडियन उसे हत्या के इरादे से देख रहा है। वह हैरान और गुस्से में था। डूडियन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी पूंछ पर लगा तेज ब्लेड अचानक उसके पंखों में घुस गया। उसने थोड़ा सा घुमाया और बड़ी संख्या में पंख तोड़ दिए। उसी समय उसकी पीठ पर तेज अंग फैल गए और कुछ छिपी हुई बंदूकों की तरह बाहर निकल गए। उसके पंखों में कई छेद हो गए। पायनियर पीछे मुड़ा और डूडियन के चेहरे पर छुरा घोंप दिया। उसने डूडियन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय उसने पलटकर डूडियन की ओर देखा। उसकी आंखें शीतलता से चमक उठीं। तुम कौन हो यार? डूडियन फिर दौड़ा। उसने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने सोचा कि उसका छिपकर किया गया आक्रमण सफल होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन को यह पता चलेगा कि पायनियर से निपटना इतना आसान नहीं था। पायनियर क्रोध से दहाड़ उठा। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने अपना भाला हजारों तीरों की तरह लहराया। ये बात की छवि जितना तेज था, लेकिन ये बहुत वास्तविक भी था। इसने डूडियन के शरीर के सभी हिस्सों को ढक दिया। डूडियन गुप्त रूप से चौंक गया। वह अपने हमले की खामी को समझ नहीं सका और तुरंत पीछे हटने का इरादा कर लिया। हालांकि ऐसा लगता है कि पायनियर ने डूडियन की योजना को समझ लिया था।
उसने अचानक अपना भाला डूडियन के गले में डाल दिया। डूडियन को पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके हृदय में ठंडा पसीना फूट पड़ा। उसके सभी अंग और लंबी पूंछ बाहर फेंक दी गई। अराजकता में भाला उड़ता हुआ भेजा गया। अग्रणी कुछ मीटर पीछे हट गया। उसका चेहरा बदसूरत था। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर दरारें पड़ गईं। खून बह रहा था। पायनियर को खदेड़ने के बाद डूडियन को राहत मिली। अगले ही पल उसका ध्यान अपने पंजे पर लगी चोट पर गया। वह चौंक गया। उसने अचानक सोचा कि हालांकि उसकी लड़ने की क्षमता पायनियर जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत और गति पायनियर की तुलना में तेज थी। बात बस इतनी थी कि उसके पास दुश्मन से निपटने का अनुभव नहीं था। पिछली भव्य निशानेबाजी को तोड़ने का कोई तरीका सोचना कठिन था, लेकिन फिलहाल उन्हें लगा कि निशानेबाजी को तोड़ना मुश्किल नहीं है। उसे बस किसी भी भाले की रोशनी को असली भाले के रूप में मानने की जरूरत थी। उसने दूसरों को नजरअंदाज कर दिया और केवल एक को बचा लिया। इस प्रकार अन्य भ्रम स्वाभाविक रूप से टूट जाएंगे। यह विधि सरल थी, लेकिन मिनटों और सेकंडों के बीच की लड़ाई में सहज निर्णय लेना कठिन था। अंततः यह अनुभव की कमी के कारण हुआ। साथ ही यह भी पता चला कि इस निशानेबाजी की अपनी खूबियां हैं। उदाहरण के लिए, मोर गति से भरा हुआ था। ये दुश्मन को डराने के लिए काफी था। इसने लोगों के निर्णय को धीमा कर दिया। तुम्हारे पास अपनी ताकत है, मेरे पास अपनी। मुझे शॉट पर हमला करने के लिए अपने लंबे का उपयोग करने दो। डूडियन की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। वह अचानक फिर से बाहर निकला और सिर पर हमला करना जारी रखा। विंग कबीले के अग्रणी ने खर्राटा लिया। उसने अपना भाला हिलाया और डूडियन पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उन्होंने प्रेत जैसी भाला तकनीक का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक सरल और सीधे भाले का इस्तेमाल किया। यह एक बार ड्रैगन की तरह था जो 10,000 टन की गति लेकर समुद्र में जा रहा था। डूडियन ने अपनी आंखें मूंद लीं और अचानक हमला कर दिया। उसकी दरांती जैसी भुजा ने भाले का सिर काट दिया। उसका शरीर इस प्रकार तिरछा हो गया कि भाले का प्रक्षेप पथ थोड़ा तिरछा हो गया। उसी समय उसकी पीठ पर अचानक तेज अंग और तेज पूंछ का वार हुआ। वह एक जहरीले सांप की तरह था। कई वर्षों के मूर्तिकला प्रशिक्षण की मदद से वह मल्टीटास्किंग कर रहे थे। उसके हमले तेज और भयंकर थे। वह एक आदमखोर फूल की तरह था जिसने अचानक अपने नुकीले दांत खोल दिए और पंथ कबीले के अग्रदूत को घेर लिया। विंग कबीले के प्रणेता का चेहरा बदल गया। उसने अचानक अपना हाथ बदला और भाले की बाण खींच ली। उसने वास्तव में तेजी से घूम रहे भाले को खींच लिया। फिर उसने भाले का तीर घुमाया। उसने 2 झनकों से 2 तेज ब्लेड वाले अंगों को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि यह इतना अचानक हुआ कि उसका हाथ समय रहते चकमा नहीं दे सका। उसे एक अन्य तेज ब्लेड वाले राक्षस के अंग ने काट दिया और तुरंत एक बड़ा घाव दिखाई दिया। उसकी बांह की सतह को ढकने वाला गहरा कठोर खोल बेकार लग रहा था। विंग कबीले के अग्रणी ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और पीछे हट गया। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उसके राक्षसी शरीर को अजेय कहा जा सकता था, लेकिन वास्तव में उसे एक हल्के से वार से इतनी गहराई तक काटा गया था। अगर वह अपना हाथ थोड़ा धीरे पीछे खींचता तो उसका पूरा हाथ कट जाता। अध्याय 723 विनाश। डूडियन ने तुरंत हमले का पीछा किया। उसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। वह जल्दी से अग्रणी के पास पहुंचा। उसने अपनी पूंछ घुमाई और पायनियर की कमर पर बगल से वार किया। उसी समय उसकी पीठ पर लगे कुछ नुकीले अंगों ने दूसरी ओर से हमला कर दिया। पायनियर का चेहरा बदल गया। उसने हमले को रोकने के लिए तुरंत अपना भाला लहराया। हालांकि उसके पास केवल एक हाथ था, भाले की छड़ी उसके हाथ में कलम की तरह थी। डूडियन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसके नुकीले अंगों और पूंछ को रोक दिया। उसकी भुजाएं 2 युद्ध चाकुओं के समान थीं। उसके हाथ की नोक एक तेज ब्लेड की तरह थी जो पायनियर की छाती को काट रही थी। पायनियर का चेहरा बदल गया। उसने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन पर पड़ी रेत को उड़ा दिया। इससे डूडियन की दृष्टि रेखा प्रभावित हुई। उसने कटे हुए हाथ को देखा तो पाया कि खून बह रहा था। घाव ठीक होने का कोई लक्षण नहीं था। वह गुप्त रूप से चौंक गया। आमतौर पर तलवार का घाव पलक झपकते ही ठीक हो जाता है। किसी को पता होना चाहिए कि जादुई शरीर का बार बार पुनर्निर्माण किया जा सकता है। डूडियन को चोट लगने का डर नहीं था। हालांकि उसकी बांह को ढकने वाले जादुई शरीर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि घाव का आकार असामान्य था। ये बहुत बारीक दांतेदार आकार में लग रहा था। उसने डूडियन की पीठ पर कुछ नुकीले अंगों को देखा। वे सभी चाकुओं की तरह तेज थे। किनारे चिकने थे और कोई दांतेदार आकार नहीं था। हालांकि घाव का क्षतिग्रस्त ऊतक नकली नहीं था। अरे, उसने डूडियन की ओर देखा। अजीब जादुई शरीर के कारण उसके लिए यह पहचानना असंभव हो गया कि किस तरह के जादू के निशान हैं। उसने अपने हत्या के इरादे को दबा दिया और दूर हो गया। डूडियन उसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने तुरंत उसका पीछा किया। डूडियन के गुप्त हमले ने पायनियर के विशाल पंखों में कई छेद कर दिए थे। उसकी उड़ने की गति बहुत कम हो गई और डूडियन ने उसे पकड़ लिया। डूडियन ने तुरंत ड्रैगन रक्त जादू को सक्रिय कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खून एक उफनती नदी की तरह था।
उनका पूरा शरीर ऊर्जा और बेतहाशा ताकत से भरा हुआ था। वह गुर्राया और पायनियर पर हमला करने के लिए अपनी भुजाएं लहराईं। पायनियर चौंक गया और उसने तुरंत अपने भाले को ब्लॉक करने के लिए घुमाया। डूडियन ने अपने भाले पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने पंखों की ओर दौड़ पड़ा। कश! उसके हाथों ने विशाल पंखों को काट दिया। दो भयानक घाव लगे और खून बहा। कमीने! पायोनियर की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने भागना बंद कर दिया और उसे चाकू मारने के लिए पीछे मुड़ा। डूडियन की आंखें ठंडी थीं जब वह पायनियर के भाले की ओर बढ़ा। उसने भाले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी दूसरी बांह को ढकने वाला काला तरल पदार्थ अचानक गायब हो गया और उसका पीला हाथ सामने आ गया। उसने पायनियर के पंखों में से एक को पकड़ लिया। नीचे उतरो! डूडियन ने दहाड़ते हुए अपना हाथ घुमाया और नीचे गिर पड़ा। पायनियर के पंख नियंत्रित हो गए और अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। गिरने से पहले उसने अपना भाला तैयार किया और डूडियन की छाती पर वार कर दिया। भाले की नोक किसी धातु की प्लेट को छेदती हुई प्रतीत हुई। डूडियन का शरीर पीछे धकेल दिया गया और पायनियर के गिरने की गति तेज हो गई। बूम! वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। विशाल पंख एक ही समय में उतरे और बहुत सारी धूल उड़ाए। पायनियर धीरे धीरे जमीन से उठ गया। खड़े होते ही वह हाँफने लगा। विशाल पंख फड़फड़ाए और उसके सामने की धूल उड़ गई। उसने डूडियन की ओर देखा जो हवा में था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने भयभीत होकर नीचे देखा। उसने देखा कि उसके सामने एक क्रूर और भारी आकृति खड़ी है। राक्षस का मुंह खून से भर गया था। यह एक नर शव था। विंग कबीले के प्रणेता का चेहरा सख्त हो गया। उसने देखा कि चांदी जैसी शल्क वाली महिला का शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था। उसका सीना पूरी तरह गायब था और पेट फट गया था। उसके अंग पूरी जमीन पर बिखरे हुए थे। वह अत्यंत रक्तरंजित थी। नहीं, वह अचानक जाग गया। उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और पीछे हट गया। जीवन और मृत्यु के क्षण में वह अभूतपूर्व गति और शक्ति के साथ फूट पड़ा। विशाल पंख पहले से ही घावों से ढके हुए थे। उसका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह आकाश में चला गया। उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखा और उसके पास आराम करने का समय नहीं था। अचानक उसे भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। उसने भयभीत होकर ऊपर देखा और देखा कि डूडियन उसके सिर के ऊपर दिखाई दे रहा है। उस पर राक्षस के कई तेज अंगों से वार किया गया था। कश! कश! मांस के दो टुकड़े फटने की आवाज आई। उसका शरीर टूटे हुए देवदूत की भांति भूमि पर गिर पड़ा। नर शव से उसके शरीर से आ रही खून की आकर्षक गंध आ रही थी। वह उसका पीछा करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह डूडियन के सामने पहुंचा और उसे जमीन पर पटक दिया। विंग कबीले के अग्रणी की तीखी चीख आ रही थी। डूडियन ने उसकी ओर देखते ही भौहें चढ़ा दीं। वह घूमा और चला गया। उसने चांदी की शक्ल वाली महिला की ओर देखा और पाया कि उसका सिर अभी भी बरकरार था। हालांकि उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा धुंधला था और उसकी नाक का पुल काट दिया गया था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा काट दिया गया था, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी बरकरार था। हालांकि उसकी गर्दन गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि देर सवेर वह जाग जाएगी। रात में उसका पुतला चुपचाप उड़ गया। वह आयशा की तरफ लौट आया और उतरा। चारमनसन जमीन पर बैठ गए। डूडियन की क्रूर राक्षस आकृति को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सहज रूप से पीछे हट गया। डूडियन ने अपने सामने महल की ओर देखा। युद्ध फैल रहा था और अधिक से अधिक मरे हुए लोग वहां एकत्रित हो रहे थे। ये स्पष्ट था कि वहां कोई भी मजबूत लोग नहीं थे जो मरे हुओं को साफ कर सकें। जो दो पायनियर मदद के लिए आए, उनकी तो पहले ही मौत हो चुकी थी। महल में शरण लिए हुए सभी लोग आज रात मर जाएंगे। वह लगभग उन हताश लोगों के चेहरों की कल्पना कर सकता था जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उनकी आंखों में निराशा के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें आश्रय मिल गया है, लेकिन आश्रय टूट गया। ये शांतिपूर्ण स्थान तुरंत सबसे खूनी नरक बन गया। उसने बूढ़े आदमी और छोटी लड़की के बारे में सोचा, खासकर उस छोटी लड़की के बारे में जो अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखती थी। वह बहुत प्यारी थी, लेकिन अंततः वह नष्ट हो जाएगी, एक शुद्ध लिली की तरह। उसे आग की लपटों ने निगल लिया था। वह एक पल के लिए चुप हो गया। कुछ देर बाद उसे उस आदमी की लाश में हरकत महसूस हुई। वह अब और नहीं रुका। उसने चारमनसन को उठाया, घंटी हिलाई और आयशा को अपने पीछे आने को कहा। फिर वह मुड़ा और इमारत से नीचे कूद गया। वह तेजी से गंदी सड़क पर चला गया। डूडियन ने चारमनसन को अपने हाथ में पकड़ लिया। वह स्तब्ध रह गया। क्या आप मदद नहीं करने जा रहे हैं? वहां की स्थिति खराब होनी चाहिए। वे लड़ाई को जितना लंबा खींचेंगे, उतना ही मरे हुए लोग आकर्षित होंगे। क्या आप मरे हुए लोगों से छुटकारा पाने में उनकी मदद नहीं करने जा रहे हैं? आपकी ताकत से उनसे निपटना आसान होना चाहिए, है ना? डूडियन ने उदासीनता से कहा, मैंने उनकी मदद की है। उनकी मदद की? चारमनसन घाटे में था। कुछ घंटों के बाद डूडियन ने भीतरी दीवार को छोड़ दिया और यूटो पर्वत की बाहरी दीवार पर लौट आया। अध्याय 724। परपीड़न। पहली घड़ी। न्यूज़ को पूरी रात नींद नहीं आई। वह चौराहे पर इंतजार कर रहा था। उसने डूडियन को वापस आते देखा।
डूडियन ने शमानसन को उसके पास फेंक दिया। उसे पोलैंड को दे दो। पोलैंड उसे सिखाएगा कि क्या करना है। हाँ मास्टर। न्यूस ने शमानसन के कपड़े देखे। वह जानता था कि वह पोलैंड जैसा ही व्यक्ति था। उसने पूछा, मास्टर क्या आप अच्छा कर रहे हैं? हाँ, डूडियन ने कहा, तुम्हें काम पूरा करने के बाद आराम करना चाहिए। देर हो चुकी है। हाँ यंग मास्टर। डूडियन आयशा को ले गया और मंदिर में चला गया। उसने पैकेज से भगवान का मज्जा निकाला और 3 ट्यूबों से खुद को इंजेक्शन लगाया। उनके शरीर में सूजन महसूस होने के बाद उन्होंने इंजेक्शन बंद कर दिया। फिर उसने भगवान की शेष मज्जा को हटा दिया। उसने मंदिर को बंद कर दिया और आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर वापस चला गया। जब वह सो गया तो आयशा उसके बिस्तर के पास चुपचाप बैठी रही। जब वह डार्क हॉल को देख रही थी तो उसकी काली आंखें खामोश थीं। डूडियन अगले दिन उठा। वह नहाया और अपने नाश्ते का आनंद लिया। बार्टन की खबर सुनते हुए वह चबा रहा था और निगल रहा था। बाहरी दीवार धीरे धीरे शांत हो गई थी। बर्बर लोग गुप्त रूप से झुग्गियों में चले गए थे। हालांकि यह खबर कई बार लीक हो चुकी थी लेकिन डार्क काउंसिल और सेना ने इसे रोक दिया था। नागरिकों को इसके बारे में पता नहीं था और किसी को भी बंजर भूमि में बदलाव की परवाह नहीं थी। इसके अलावा रिशेल्यू द्वारा सेना को समेकित किया गया और पवित्र चर्च की पहली सेना बन गई। इसके अलावा नाइट टेम्पल, मजिस्ट्रेट, रईसों और अन्य बलों को धीरे धीरे डार्क काउंसिल और होली चर्च के प्रभाव में एकीकृत किया गया। ये केवल समय की बात है जब वे पूरी तरह से एकीकृत हो गए। इन बड़ी समस्याओं के अलावा कई छोटी छोटी घटनाएं भी हुईं। तत्वों के मंदिर आर्सेन ने आपसे मिलने और आपके साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए कहा है। बार्टन ने डूडियन से कहा, मुझे लगता है कि वह मेरे साथ रहना चाहता है। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उन्हें बूढ़े व्यक्ति की कुछ छाप थी। वह मंदिर के उन कुछ लोगों में से एक था जिन्होंने उसे नाराज कर दिया था। उनमें से अधिकांश को ईर्ष्या थी कि वह लंबे समय तक मंदिर में रहा था, इसलिए वे लूट का हिस्सा प्राप्त करना चाहते थे। आखिरकार वे पोप के साथ थे। ये सम्मान लोगों को ईर्ष्यालु बनाने के लिए काफी था। डूडियन ने कहा, अगर वह एक्सचेंज के बारे में बात करना चाहता है तो एडवर्ड को करने दीजिए। मंदिर का वर्तमान स्वामी उसकी नज़र में एक छोटा व्यक्ति था, लेकिन वह उसे एडवर्ड के लिए एक मट्ठे के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, बार्टन ने डूडियन का मतलब समझा। एडवर्ड अभी भी बहुत छोटा है। क्या आप उससे निपट सकते हैं? आर्सेन आखिरकार एक मास्टर है। क्या मास्टर? वह सिर्फ एक व्यक्ति है जो मूल बातें जानता है। डूडियन बहुत आश्वस्त थे। नायकों को युवाओं की परवाह नहीं है। कुछ लोग एक वर्ष को एक दिन के रूप में लेते हैं। कुछ लोग एक दिन को एक वर्ष के रूप में लेते हैं। उम्र के कारण एकमात्र अंतर यह होता है कि उन्हें शादी और बच्चों का सामना करना पड़ता है। अन्य अंतर सिर्फ बड़े होने के विचार हैं। बार्टन ने अपना सिर खुजलाया। मुझे पता है। डूडियन ने पूछा, क्या उस व्यक्ति का कोई निशान है जो हमें बाहरी दीवार में छोड़ गया था? क्या वह मिशनरी है जो खुद को आंतरिक दीवार में मटकाता है? बार्टन ने डूडियन का उल्लेख करते हुए कहा, यह व्यक्ति अजीब है। वह हमें छोड़ने के बाद आंतरिक दीवार पर वापस नहीं गया। वह विभिन्न मनोरंजन स्थानों में खेल रहा था। उसने विभिन्न पबों में शराब पी और उसे बाहर निकाल दिया गया। मैंने उस पर नज़र रखने के लिए लोगों को भेजा है। डूडियन आश्चर्यचकित था। उसे परेशान मत करो, उसे रहने दो। हाँ, बार्टन ने सिर हिलाया। न्यूज़ नाश्ते के बाद उठा और मंदिर में रिपोर्ट करने गया। डूडियन ने उससे कालकोठरी का रास्ता दिखाने को कहा। वह 2 युद्ध देवताओं को देखना चाहता था। अंधेरी भूमिगत सुरंग से गुजरने के बाद डूडियन ने 2 युद्ध देवताओं को फिर से देखा। हालांकि वह तैयार था, फिर भी उसे सहज क्रूरता का एक अंश महसूस हुआ। उनके बाल बिखरे हुए थे और शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था। उनके हिलने पर झंझनाहट की आवाज आती थी। उनके शरीर से खून की तेज गंध निकल रही थी। उनके शरीर पर लिपटी जंजीरें सूखे खून से बनी थीं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। उनके अंग अपंग हो गए थे और वे रैक पर लटके हुए थे। उनकी सांसें कमजोर थीं और उनके मुंह बंद थे। वे अपनी जीभ काटकर मौत की भीख नहीं मांग सकते थे। ये स्पष्ट था कि जिन दिनों वे कैद में थे उन दिनों किसी ने उन्हें नहलाया नहीं था। दैनिक आपराधिक कानून के खून ने उनके शरीरों को बार बार बपतिस्मा दिया। वे भिखारियों की भांति रूखे और कठोर हो गए। महोदय, ड्यूटी पर तैनात 2 हटे कट्टे लोगों ने न्यूज़ को देखा। वे उठ खड़े हुए और भय से न्यूज़ की ओर देखने लगे। न्यूज़ ने सिर हिलाया। उन्हें जगाओ। हाँ। दोनों आदमी पीछे मुड़े और अपने पास रखी बाल्टी उठा ली। उनके सिर पर ठंडा पानी डाला गया। उन दोनों की नज़र डूडियन पर पड़ी जो उनके सामने खड़ा था। डूडियन को घूरते हुए उन्होंने हिंसक संघर्ष किया। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे अपनी आंखों से मारना चाहते हों। डूडियन ने एक कुर्सी खींची और उनके सामने बैठ गया। क्या आप मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हैं या आप यहीं कष्ट सहते रहने को तैयार हैं? आपने इतना कष्ट सहा है कि सेना को आपकी वफादारी के बारे में पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि महामहिम अरस्तु को भी नहीं पता होगा। आप कष्ट क्यों उठा रहे हैं? दोनों गुस्से में थे। डूडियन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया।
न्यूज़ समझ गया और उसने दोनों हटे कट्टे आदमियों को अपने मुंह से कपड़ा बाहर निकालने को कहा। तुम एक भयानक मौत मरोगे। हीरो गुस्से में दहाड़ उठा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। रोनन ने डूडियन की ओर देखा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए श्राप दूंगा, भले ही मैं नरक में चला जाऊं। डूडियन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। क्या तुम इतने सख्त हो? जब तक तुम अपना सिर झुकाओगे तब तक तुम इस जगह को छोड़ पाओगे। तुम्हें अब दर्द नहीं होगा। तुम एक मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर सो पाओगे। तुम्हारी बाहों में खूबसूरत महिलाएं होंगी। तुम अच्छे से खा पी पाओगे। क्या तुम इस पर विचार नहीं करना चाहते हो? भाड़ में जाओ %। हीरो ने शाप दिया। रोनन का चरित्र उदास था। हालांकि वह कुछ नहीं बोला। उसने डूडियन की ओर देखा। डूडियन ने दो हटे कट्टे आदमियों को देखकर भौहें चढ़ा लीं। आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं? वे दोनों डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उत्तर दें। न्यूज़ तुरंत चिल्लाया, मैंने तुमसे हर दिन उनका देखभाल करने के लिए कहा था। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? डूडियन को यातना के बारे में बताते हुए दोनों के शरीर कांपने लगे। डूडियन की नज़र दीवार पर लगे प्रॉप्स पर पड़ी। उनमें से अधिकांश खून से सने हुए थे। हीरो और रोनन ने यातना उपकरणों के दर्द का स्वाद चखा था। उसने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ शारीरिक दर्द है, डरने की कोई बात नहीं है। न्यूज़ ने ध्यान से पूछा, मास्टर आपका क्या मतलब है? वह सिगरेट ले आओ जो रिशेल्यू को पसंद है। हम हर दिन 5 सिगरेट जलाएंगे। डूडियन ने कहा, इसके अलावा जेल जाओ और 100 मजबूत लोगों को ढूंढो। तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है? मजबूत आदमी। न्यूज़ दंग रह गया। 100 अध्याय 725 12वां अर्क दूसरा अपडेट। डूडियन की बातें सुनते ही हीरो और रोनन के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों का गुस्सा डर में बदल गया। भीतरी दीवार के सैन्य देवता के रूप में जेल के माहौल के बारे में उनकी समझ उनके अपने शयन कक्ष जितनी ही स्पष्ट थी। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि डूडियन का क्या मतलब है। इसके अलावा वे जानते थे कि यह किशोर ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी कर सकता था। तुम हीरो इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांप रहा था। उसका हृदय फटने को हो रहा था। इस समय वह अपनी सारी नफरत का उपयोग डूडियन को मारने के लिए करना चाहता था या भगवान से प्रार्थना करना चाहता था कि वह अपना पूरा जीवन डूडियन को मारने के लिए उपयोग करेगा। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जब 100 मजबूत लोग आएंगे तो क्या होगा। 10 सैन्य देवताओं में से एक के रूप में क्या वह इतनी दर्दनाक और अशोभनीय यातना सहेंगे? भले ही डूडियन ने कहा कि यातना दोगुनी कर दी जाएगी, वह शायद नहीं डरेंगे, परंतु इस समय वह भयभीत था। ये कैसा है? डूडियन ने दोनों की ओर देखा और फिर से पूछा। हीरो का चेहरा बदसूरत था। उसने दांत भींच लिए। वह मन ही मन संघर्ष कर रहा था। रोनन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने ऊपर देखा। मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूं। रोनन, तुम? हीरो ने गुस्से से उसकी ओर देखा। रोनन ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि डूडियन की ओर देखा। मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूं। मैं ईमानदार हूं। मैं सेना को धोखा दे सकता हूं। डूडियन ने उदासीनता से कहा, उस मामले में मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ। मैं सेना के बारे में वह सारी जानकारी जानना चाहता हूं जो आप जानते हैं। मैं सैनिकों की संख्या, ताकत, सेना का स्थान आदि जानना चाहता हूं। बेशक, वहां 3 कमांडरों के निवास के साथ साथ उनके जादुई निशान भी हैं। इसके बारे में सोचो भी मत। हीरो गुस्से में दहाड़ उठा। डूडियन ने एक उंगली बढ़ाई और उसे थोड़ा सा काट दिया। न्यूज़ समझ गया और उसने उन दोनों हटे कट्टे आदमियों को आंख मार दी। उन्होंने तुरंत प्लग पकड़ा और हीरो के मुंह में ठूंस दिया। उन्होंने उसके मुंह को रस्सी से दबा दिया ताकि वह उसे उगल न सके। रोनन ने हीरो की संघर्षपूर्ण आवाज़ सुनी। हालांकि वह सुन सकता था कि वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपना सिर नहीं घुमाया। वह फुसफुसाया, अगर मैं कहूं तो क्या आप मुझे यहां से जाने दे सकते हैं? हाँ। रोनन ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। ठीक है, मैं बात करूंगा। 10 मिनट बाद डूडियन जानकारी से संतुष्ट हुए। हालांकि वह जानता था कि जानकारी झूठी हो सकती है, कम से कम इसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी ईमानदारी के कारण मैं आपको अतिरिक्त सजा नहीं दूंगा, डूडियन ने नय से कहा। युद्ध के मजबूत देवता को 100 मजबूत आदमी दे दो। न्यूज़ ने सिर झुका लिया। जब हीरो ने डर के मारे डूडियन की ओर देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो उसने अपना सिर हिला दिया। डूडियन ने रोनन की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह घूमा और कालकोठरी से बाहर चला गया। उन्होंने हीरो से जानकारी सत्यापित करने के लिए नहीं कहा। मास्टर, क्या आप सचमुच रोनन को जाने देंगे? यदि वह अमेरिका से भाग जाता है और भीतरी दीवार पर वापस चला जाता है तो आपके पास मौजूद सारी जानकारी बेकार हो जाएगी। कालकोठरी से निकलने के बाद न्यूज़ ने डूडियन को सावधानीपूर्वक सलाह दी। डूडियन ने अपना सिर हिलाया। वे सामान्य लोग नहीं हैं। उन्हें डरा धमकाकर वश में नहीं किया जा सकता। उनके दिलों में आक्रोश है। जब तक नीचे गिरने पर उन्हें लात मारने का मौका है, वे इसे कभी नहीं चुकेंगे।
मैं उस व्यक्ति को कैसे आज़ाद होने दे सकता हूं जो मेरे गिरने पर मुझे लात मारेगा। न्यूज़ डूडियन की शैली से सहमत थे। उसने पूछा, गुरु, क्या आप उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं? वैसे भी उन्हें पहले ही वह मिल चुका है जो वे जानते हैं। उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, जीवित लोग मृतकों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। डूडियन ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करते हैं। मैं उनके विश्वास को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूं और वे जिस चीज़ के लिए खड़े हैं उसे नष्ट करना चाहता हूं। आंख बंद करके यातना का उपयोग न करें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो दर्द से भी अधिक असहनीय हैं। न्यूज़ ने उसकी आंखों में दोष के निशान देखे। वह जानता था कि डूडियन उसकी पिछली देखभाल से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने यह नहीं पूछा कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था। उन्होंने तुरंत कहा, मैं समझता हूं, युवा मास्टर। डूडियन ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि न्यूज़ उनके आसपास के भरोसेमंद लोगों में से एक थे, लेकिन कभी कभी वह उसे कोड़े मारता था। समय उड़ गया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। भीतरी दीवार में मूल 23 शहर 1 महीने में घटकर 12 रह गए थे। उनमें से लगभग आधे नष्ट हो चुके थे। बचे हुए सभी लोगों को सेना द्वारा साफ सुथरे शहरों में रहने के लिए भेजा गया था। 12 शहर होने का मुख्य कारण ये था कि 12 शहरों में से प्रत्येक में एक अर्ल था। लाखों शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए शहरों का आकार काफी बड़ा था। रक्षात्मक बल बहुत मजबूत था और शहरों में अग्रणी थे। वे सेना द्वारा संरक्षित थे, इसलिए उन्हें अराजकता में कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत उन्होंने खूब पैसा कमाया। इसके अलावा 12 शहरों में भूमिगत मार्ग के चित्र अर्ल के महाप्रबंधक के हाथों में थे। बाहरी लोगों को चित्रों के केवल कुछ टुकड़े ही मिल सके जो बेकार थे, इसलिए डूडियन के जहर में 12 शहर शामिल नहीं थे। इसके कारण 12 शहर शरणार्थियों के परिवहन के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा स्थल बन गए। शरणार्थियों के पास कुछ भी नहीं था। उनमें से कुछ अमीर व्यापारी थे और अन्य विस्काउंट और बैरन थे। मरे हुओं को साफ करने की योजना 12 शहरों में शांति बहाल करने के लिए थी। हालांकि सड़कें खून से सनी हुई थीं। अन्य 11 शहरों पर लाशों का कब्जा हो गया था। ज़ोंबी के अलावा ज़ोंबी द्वारा काटे गए कई जानवर भी थे। वे सभी रक्तपिपासु राक्षसों में बदल गए थे और अत्यंत क्रूर थे। उसी समय जब सेना ठीक होने लगी, मठ और 3 महान दानव शिकारी परिवारों ने भी सक्रिय रूप से विभिन्न स्थानों पर दिखाई देने वाले अग्रणी स्तर के ज़ोंबी को घेरने के लिए विशेषज्ञों को भेजा था। एक बार जब इन लाशों के निशान उजागर हो गए, तो सेना द्वारा तुरंत उनका शिकार किया जाएगा और यहां तक कि भारी इनाम भी जारी किया जाएगा। विचर ड्रैगन कबीले के सेंट पीक पर हैथवे महिला अधिकारी की रिपोर्ट सुनते हुए चौक में अपनी भाला तकनीक का अभ्यास कर रही थी। इसी समय चौराहे से एक व्यक्ति दौड़कर आया। ये सफ़ेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने हैथवे की ओर देखा जो अपनी भाला तकनीक का अभ्यास कर रही थी और समाचार पढ़ रही थी। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि यह आह जल्दी ही ढक दी गई। वह हैथवे के सामने आया। उसने कहा, बाहर जो हुआ उसके बारे में आपने सुना होगा। वर्तमान में 6 पायनियरों की आवश्यकता है। सेना के पास पर्याप्त पायनियर नहीं हैं। ड्रैगन मदर ने आपको बंजब भूमि की रक्षा के लिए तैयारी के रूप में कार्य करने के लिए कहा था। अध्याय 726, 1 से अंत तक। अंततः आपने मुझे बंजब भूमि की रक्षा करने देने की योजना बनाई है। हैथवे का हाथ कांप गया और उसने विशाल भाला दूर रख दिया। वह जमीन पर खड़ी हो गई, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी हिल गई। उसने सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। क्या ड्रैगन माँ को गॉड कंट्री की ओर जाने में मेरी मदद करने के लिए कोई लक्ष्य मिला? चूंकि उसने आपको बंजब भूमि की रक्षा करने दी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से एक उपयुक्त लक्ष्य मिल गया। हे, हैथवे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दादी ड्रैगन मदर के दिल में वह वास्तव में बड़ी तस्वीर पहले रखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह तुम्हें अब तक जीवित नहीं रहने देती। सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा, बंजब भूमि की रक्षा करना इतना आसान नहीं है। पिछली बार जब आप जांच करने गए थे तो आपने इसे देखा था। लाल बंजब भूमि की गहराई में भयानक राक्षसगढ़ पर हमला करने के लिए किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं। आपको बाहर जाना होगा और उस जगह की रक्षा करनी होगी। वहां जीवित रहना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। चाहे आप कितने भी मजबूत हों या आप कैसे भी साजिश रहें, ये व्यर्थ है। हैथवे ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, चूंकि यह भाग्य पर निर्भर करता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे भी चिंता करना बेकार है। सफ़ेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी अवाक था। मैंने ड्रैगन मदर को इस बार की अव्यवस्था के बारे में पहले ही बता दिया है। ये निश्चित रूप से बाहरी दीवार से उस बदबूदार लड़के का काम है। हैथवे ने विषय बदल दिया और विचारशील भाव से उसकी ओर देखा। एलेनोर, जिसे मैंने बाहरी दीवार पर भेजा था, एक ज़ोंबी में संक्रमित हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं है कि वह अन्य ज़ोंबी से संक्रमित थी। शुरू करने के लिए कई अग्रणी स्तर की लाशें नहीं हैं और वह इतने लंबे समय से गायब है। मुझे लगता है कि अन्य अग्रणी स्तर की लाशें संक्रमित हो गई होंगी उसके द्वारा। ये बहुत स्पष्ट है।
मुझे नहीं पता कि मदर ड्रैगन इस पर विश्वास क्यों नहीं करती। क्या सेना ने 2 युद्ध देवताओं को बाहरी दीवार पर नहीं भेजा? वे इतने लंबे समय से गायब हैं। क्या ये समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है? ये वायरस स्पष्ट रूप से बाहरी दीवार का काम है। ये हमारी आंतरिक दीवारों में अराजकता पैदा करता है, इसलिए हमारे पास उनकी परवाह करने का समय नहीं है। इस पर उस छोटे बच्चे का ध्यान होना चाहिए। वह बहुत दुष्ट है और कुछ भी करेगा। हालांकि मेरी बहन वास्तव में सहमत थी। मैंने वास्तव में उसे कम आंका। सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिलहाल हम अभी भी ये पुष्टि करने में असमर्थ हैं कि वह व्यक्ति आपकी बहन है या नहीं। जहां तक वायरस का सवाल है, ड्रैगन माँ के अपने विचार होने चाहिए। अभी भीतरी दीवार क्षेत्र अराजकता में है। हालांकि मठों, सेना और विच परिवार सभी ने मरे हुओं को दबाने में मदद की है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस वायरस के पीछे कौन सा परिवार है। अब जबकि महामहिम अरस्तु दिव्य साम्राज्य में चले गए हैं, यह एक संवेदनशील अवधि है। भले ही ड्रैगन माँ के पास सबूत हो कि वायरस बाहरी दीवार क्षेत्र से आया है, वह इसे आसानी से बाहर नहीं निकालेगी। हैथवे ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट की और कहा, इसकी वजह से सैकड़ों वर्षों के बाद हम इंसान अभी भी विशाल दीवार में रहते हैं और इससे बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी दीवार हर किसी के दिल में होती है। सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्के से आह भरी। दीवार के अंदर के लोग बाहर निकलने के लिए तरसते हैं और दीवार के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए तरसते हैं। वे खुद को बचाने के लिए अपने दिलों में दीवारें बनाते हैं और खुद को कैद भी करते हैं। हालांकि वे ऐसा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। वे केवल बाहरी दुनिया को अत्यधिक खतरनाक होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। अगर हम विशाल दीवार को छोड़ दें तो हमारे पास घर भी नहीं बचेगा। हैथवे की आंखें एक अलग रोशनी से चमक उठीं और उसने कहा, जब हम एबिस वॉकर बन जाते हैं तो हम विशाल दीवार के बाहर की दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमें रोक सके। सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। ये बहुत दूर है। हमारे पास विशाल दीवार में रसातल का फॉर्मूला नहीं है। यदि आप एबिस वॉकर बनना चाहते हैं तो ये लगभग असंभव है जब तक कि आपकी रक्तरेखा 7 डिग्री न जाग जाए। हैथवे ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। ये 7 गुना है। इसे धीरे धीरे करो, तुम देर सबेर उस तक पहुंच ही जाओगे। सफ़ेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उसका खंडन नहीं किया। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि प्रतिभाशाली आयशा भी, जो जन्म से एक बार जागृत हुई थी, अपने जीवन काल में 7वीं जागृति पूरी नहीं कर पाएगी। आखिरकार इतिहास में ड्रैगन कबीले के पूर्वज जो 6 बार जागे थे और भी अधिक प्रतिभाशाली थे। न केवल उसका जन्म जागने के लिए हुआ था, बल्कि वह 10 साल की उम्र से पहले ही 3 बार जाग चुका था। लेकिन अपने शेष जीवन में वह बमुश्किल 6ठी जागृति के स्तर तक ही पहुंच पाया था। वह इससे आगे नहीं जा सका। इस बार पायनियर स्तर के मृतकों की तलाश करना भी एक अवसर है। हैथवे ने सोच समझकर कहा। उन्होंने बाहरी दीवार को गंभीरता से नहीं लिया और फिलहाल इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वहां एक भयावह छोटा शैतान पल रहा था। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। वे राहत की सांस लेने के लिए भीतरी दीवार में अराजकता का फायदा उठाना चाहते हैं। वे मुझे बहुत कम आंकते हैं। सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें चढ़ा लीं और कहा, मिस, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? पायनियर स्तर के ज़ोंबी को घेरने और नष्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि लाशों को कहाँ घेरना और नष्ट करना है ना? इसके अलावा यदि ज़ोंबी बाहरी दीवार की ओर भागते हैं तो कर्तव्य के रूप में हमें उनका पीछा करना चाहिए ताकि उन्हें बाहरी दीवार में निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके, है ना? उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन कबीले के मुख्य शिखर के अंदर एक गुफा में, जो प्राकृतिक कार्स्ट गुफा की तरह दिखती थी, दीवारें लाल थीं और गर्म हवा की लहरों से भरी हुई थीं। हवा में तापमान बहुत अधिक था। अंदर की ओर चट्टान की दीवार किसी जीवित प्राणी की त्वचा की तरह थी, जो गहरे लाल रंग की नसों से ढकी हुई थी। एक चमकदार लाल तरल पदार्थ जो रक्त जैसा दिखता था, मैग्मा की तरह अंदर बह रहा था, धीरे धीरे जमीन में बह रहा था और गुफा के बीच में विशाल चट्टान पूल में परिवर्तित हो रहा था। रॉक पूल के नीरस रंग में एक बर्फ सफ़ेद रंग था। वह मलाई जैसी चिकनी त्वचा वाली एक खूबसूरत महिला थी। उसने चमकीला सुनहरा लॉरेल मुकुट पहना था और वह सुंदर थी। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और चट्टानी तालाब में डूब गई। सफ़ेद धुंध ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे उसका चेहरा ढक गया और वह हल्की हल्की दिखाई देने लगी। इसी समय गुफा के बाहर अंधेरी सुरंग से एक बुढ़िया लालटेन लिए आई। जब वह रॉक पूल के बाहर आई तो तुरंत रुक गई। उसके सफ़ेद मुरझाए बाल गर्मी की लहर में तुरंत मुड़ गए। उसके माथे से पसीना बह निकला और तुरंत वाष्पित हो गया। उसने आदरपूर्वक कहा, मिस, उस मामले पर एक उत्तर है। बाहरी दीवार पर जो व्यक्ति है वह वास्तव में मिस आयशा है। हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि वह किसी वायरस से संक्रमित हो गई है और ज़ोंबी बन गई है।
रॉकपूल में खूबसूरत महिला ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, जिसमें झील जैसी शांत और गहरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, क्या वह इसे व्यक्तिगत रूप से देखने गया था? हाँ, बुढ़िया ने अपना सिर नीचे किया और कहा। कैरीन ने यह भी कहा कि मिस आयशा दूसरों के नियंत्रण में लगती थी और एक युवक की बातें सुनती थी। हालांकि इस युवक ने मिस आयशा के साथ बहुत विनम्रता और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। खूबसूरत महिला की आंखें झील की सतह की तरह शांत थीं। उनमें पोलैंड का नामो निशान नहीं था। उसने कहा, करीन को उसे मारने दो और आयशा को वापस लाने दो। ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उसने कहा, मिस, जब केरीजिन ने उत्तर दिया तो उसने ये भी कहा कि यदि आप चाहती हैं कि वह इस युवक की हत्या कर दे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि आप उसे माफ़ कर सकती हैं। उसने कहा कि उसकी ताकत कमज़ोर है और वह इस युवक को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके बजाय जब मिस आयशा प्रतिक्रिया करेगी तो वह उसे मार डालेगा। खूबसूरत महिला ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह हत्यारों की सूची में तीसरे स्थान पर है। वह एक युवक को भी नहीं मार सकता। बुढ़िया फूट फूट कर मुस्कुराई। मैंने उससे इसके बारे में भी पूछा। उसने कहा कि इस युवक की ताकत 10 युद्ध देवताओं के करीब है और वह असाधारण है। इसके अलावा वह बहुत सतर्क है। मिस आयशा के अलावा उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ भी उसके करीब जाने की पहल नहीं कर सकते। ओह! खूबसूरत महिला की आंखों में उतार चढ़ाव का निशान था जब उसने कहा, इस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? यहाँ तक कि सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो 10 महान युद्ध देवताओं की बराबरी कर सकता था, उसकी उम्र 20 के आसपास थी। केवल बड़ी पृष्ठभूमि और संसाधनों वाली आयशा जैसी प्रतिभा ही युवा होने पर बाहरी जंगल के शिखर तक पहुंच सकती थी। मैंने मिस हैथवे से सुना है कि यह युवक बाहरी दीवार का गरीब लड़का है, जिसके कारण मिस आयशा को संत का पद खोना पड़ा। वह धूल में पैदा हुआ था और यहाँ तक कि बाहरी दीवार में भी वह आम लोगों का सबसे निचला वर्ग है। बूढ़ी औरत को ये कहते हुए थोड़ा अजीब लगा। हमारे ड्रैगन कबीले के ड्रैगन गार्ड में शामिल होने के बाद उसने संसाधन प्राप्त किए और एक सीमक बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने कम समय में अग्रणी बन जाएगा, और वह भी एक है 10 महान युद्ध देवताओं के करीब बिजलीघर। मुझे डर है कि इस बच्चे के पास बहुत सारे रहस्य हैं और उसके पास एक बड़ा व्यक्ति है जो उसका समर्थन करता है। सुंदरी ने अपनी भौहें नीची कर लीं और एक क्षण के बाद उसने कहा, उसकी पहचान स्पष्ट रूप से जांच लें। हाँ मिस। बुढ़िया सहमत हो गई। ये देखकर कि वह अब और नहीं बोल रही है, उसने ध्यान से कहा, मिस, चूंकि कैरीजिन ऐसा करने में असमर्थ है, तो क्या हमें उस व्यक्ति को भेजना चाहिए जो हत्यारे की सूची में पहले स्थान पर है? सुंदरी ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं। उसके होंठ थोड़े हिले, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हत्यारों की सूची में पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति भी युद्ध देवता की हत्या मुश्किल से ही कर सकता है। वह पंखों वाली जाति द्वारा तैयार किया गया एक जल्लाद है। वह हमारे लिए काम नहीं करेगा। बुढ़िया होश में आए और बोली, ये सच है। ऐसा लगता है कि हमें एक सच्चे विशेषज्ञ को भेजना होगा। हम इस मामले पर भविष्य में चर्चा करेंगे। खूबसूरत महिला और कुछ नहीं कहना चाहती थी। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि इस समय उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ और कहने से पहले इस युवक की पृष्ठभूमि की जांच करने की योजना बना रही थी। उसने तुरंत छुट्टी ले ली और तुरंत इसे करने के लिए तैयार हो गई। साथ ही वह इस हॉट जगह को जल्द से जल्द छोड़ना भी चाहती थी। यूटो पर्वत की चोटी पर सेंट मार्क्स स्क्वायर के चौक में 2 आकृतियां चमक उठीं। समय समय पर वे आपस में टकराते रहते थे। उनके हाथों में तलवारें खनक रही थीं। वे 2 लकड़ी की तलवारें थीं। डूडियन के हाथों में लकड़ी की 2 तलवारें थीं। उन्होंने जमकर हैकिंग की। दुबली पतली छवि को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़की अरोरा थी। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद रिले ने उसे बहुत सारी तलवारबाजी सिखाई। भगवान के आशीर्वाद के इंजेक्शन के बाद उसका शरीर एक प्राथमिक शिकारी के स्तर तक पहुंच गया था। ऐसा नहीं था कि डूडियन संसाधनों को बचाना चाहता था, लेकिन अगर वह इच्छुक था तो वह उसे इस महीने के भीतर सीमा रेखा के स्तर तक प्रशिक्षित भी कर सकता था। हालांकि ऊंचा शरीर होना अच्छी बात नहीं थी, विशेष रूप से युद्ध प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण के लिए। बस एक बुनियादी कौशल के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। बुनियादी कौशल का वास्तविक प्रशिक्षण न केवल शरीर की मुद्रा को संशोधित करना था, बल्कि इच्छाशक्ति को प्रशिक्षित करना भी था। शरीर जितना मजबूत होगा, इच्छाशक्ति को प्रशिक्षित करना उतना ही कठिन होगा। यदि कोई कमजोरी के समय में कड़ी मेहनत करता है तो इच्छाशक्ति स्टील की तरह कठोर होगी। इसके अलावा एक और कारण था। यदि कोई परजीवी आत्मा कीड़ा नहीं होता तो भगवान का आशीर्वाद केवल शरीर को शिकारी स्तर तक उन्नत कर सकता था। बजना। अरोरा के हाथ में लकड़ी की तलवार उड़ गई। डूडियन की लकड़ी की तलवार से कट जाने के कारण उसकी कलाई लाल हो गई थी। लकड़ी की तलवार को उड़ते हुए देखकर अरोरा का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अपना निचला होंठ काटा और लकड़ी की तलवार उठा ली। उसने इसे पकड़ने के लिए अपने सूजे हुए हाथ का इस्तेमाल किया। उसने डूडियन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
डूडियन ने दोनों चाकू हटा दिए और न्यूज़ से तौलिया ले लिया। उसने अपना पसीना पोंछा। रिले को अभ्यास के लिए अपने साथ जाने दो। मैं उसे बाद में बताऊंगा कि दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरोरा ने अपनी लकड़ी की तलवार भींच ली और कुछ नहीं बोली। डूडियन ने उसकी ओर देखा लेकिन उसे सांत्वना नहीं दी। उसने अपना सिर हिलाया और वापस मंदिर में चला गया। आज उनकी रुचि अरोरा के स्तर का परीक्षण करने में थी। नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला था। हालांकि अंत में उसे निराशा ही हाथ लगी, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रशिक्षण के एक छोटे से महीने में अरोरा की लड़ने की क्षमता अधिकांश शिकारियों के बराबर थी। यह अविश्वसनीय था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक लड़ाकू प्रतिभा थी। सुधार की इतनी आश्चर्यजनक दर ने उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। उन्होंने इसके बारे में कई वर्षों तक सोचा। हालांकि उनके शरीर में काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता में सुधार की दर बहुत तेज नहीं थी। तीरंदाजी के अलावा, जिसका उपयोग किया जा सकता था, करीबी युद्ध कौशल कुछ हद तक कमजोर दिखाई दिए। दरअसल वह जानता था कि यह भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत में उन्होंने तीरंदाजी में कड़ी ट्रेनिंग की और तीरंदाजी में आश्चर्यजनक प्रगति की। हालांकि जेल जाने के बाद उनके तीरंदाजी कौशल का अभ्यास करने के लिए कोई माहौल नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने इसे उपेक्षित कर दिया। परिणामस्वरूप जेल से रिहा होने के बाद वह अपने तीरंदाजी कौशल को धीरे धीरे अपने मूल स्तर पर बहाल करने के लिए केवल अपनी मजबूत काया पर भरोसा कर सकता था। हालांकि वह स्तर भी ऊंचा नहीं था, ये केवल एक शिकारी के स्तर पर था। बाद में उन्होंने ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन थॉर्न अध्याय प्राप्त किया, जिसमें विभिन्न भाला तकनीकों को दर्ज किया गया था। उन्होंने कुछ समय तक इसके अनुसार अभ्यास किया और अपनी भाला तकनीक में कुछ प्रगति की। उन्होंने अपनी स्वयं की भाला तकनीक भी खोज ली, जिसके परिणामस्वरूप उनकी काया में तेजी से वृद्धि हुई। उसने स्प्लिटर के पूरे शरीर पर महारत हासिल कर ली थी और अपने पूरे शरीर को एक तेज ब्लेड में बदल दिया था। उनकी युद्ध शैली अधिक कृपाण जैसी थी। परिणामस्वरूप उसे राक्षस के पीछे अपनी लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने प्रशिक्षण कृपाण का उपयोग करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी युद्ध शैली को बार बार बदला तो उनकी युद्ध शैली कमजोर हो गई। कम से कम इसकी तुलना अन्य अग्रदूतों से नहीं की जा सकती। जब वह भीतरी दीवार में नर शव की मदद कर रहा था तो उसे एक पायनियर ने तोड़ दिया था, जिसका शरीर स्पष्ट रूप से उससे कम था। उसने उसे लगभग भागने ही दिया था। यदि उनकी लड़ने की शैली सुसंगत हो सकती है तो उन्हें लगा कि उनकी तीरंदाजी कौशल को भीतरी दीवार में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। यदि वह आग्नेयास्त्रों के प्रशिक्षण का पालन कर सके तो वह अपनी निशानेबाजी को एक अग्रणी के स्तर तक उन्नत करने में सक्षम होगा। कम से कम वह पायनियर की निशानेबाजी की बराबरी करने में सक्षम होगा। मैं अपने छोटे से जीवन में बहुत अधिक देरी और भटकाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। डूडियन ने मन ही मनाह भरी। उन्होंने निर्णय लिया था कि वह चाकू प्रशिक्षण का प्रशिक्षण जारी रखेंगे और इसे अन्य अग्रदूतों के समान स्तर पर उन्नत करना सुनिश्चित करेंगे। सौभाग्य से वह वर्षों से अपने दाहिने हाथ से प्रशिक्षण और मूर्तिकला कर रहा था। उन्हें शरीर के लचीलेपन और ताकत के चतुराईपूर्ण इस्तेमाल की गहरी समझ थी। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति की गति की यह समझ युद्ध की नींव थी। चाहे वह कोई भी हथियार हो, ये सिर्फ हथियार की उपस्थिति थी। लेकिन शक्ति का उपयोग करने का कौशल सभी प्रकार की चालों पर लागू किया जा सकता है। जब तक वह विभिन्न हथियारों की शक्ति का उपयोग करने के तरीके में महारत हासिल कर सकता था। 1 महीने से अधिक समय हो गया है। आंतरिक दीवार में अराजकता कम नहीं हुई है। दक्षता मेरी अपेक्षा से धीमी है। डूडियन ने मंदिर के बाहर देखा। उन्होंने न्यूज़ से अंदरूनी दीवार में मुखबिर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने उन चीज़ों की प्रगति के बारे में पूछा जो उन्होंने व्यवस्थित की थीं। अध्याय 727 दानव व्रत 1 अध्याय में 2। आपकी योजना के अनुसार हमने आंतरिक दीवार में 12वें अर्ल के शहरों में घुसपैठ की है। हमने अफवाहें फैलाने के लिए आंतरिक दीवार में नागरिकों को गुप्त रूप से रिश्वत दी है। वर्तमान में अफवाहों से 9 शहर जल गए हैं। अन्य 3 शहरों के लोगों को ढूंढ लिया गया है और मार दिया गया है। हालांकि उनका हमें पता नहीं चला है। एक छोटे कद के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने डूडियन को सूचना दी। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें बताएं कि अराजकता मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के कारण हुई है। सेना और मठ सहयोगी हैं। ये शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए सिर्फ एक साजिश है। उन्हें किसी भी समय गुप्त रूप से पकड़ा जाएगा और विच्छेदन किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो वहां के लोगों को आश्रय में लोगों को देखने के लिए कई प्रयोगात्मक दुर्घटनाएं करने दें। छिपी हुई पहचान पर ध्यान दें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर झुकाया। हाँ सभापति महोदय। जाना। डूडियन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को खारिज करने के लिए अपना हाथ लहराया। अधेड़ उम्र का आदमी और भीतरी दीवार में उसके लिए काम करने वाले लोग दोनों ही संभ्रांत लोग थे जिन्हें अंधेरे चर्च से चुना गया था। वे लंबे समय से डार्क चर्च के लिए काम कर रहे थे। हालांकि वे ताकतवर नहीं थे, लेकिन वे शिकारी थे। वे चालाक और क्रूर थे। उनके लिए इस तरह का काम करना उचित था। उन्होंने दूसरों से अलग लोगों को चुना। उन्होंने सिर्फ स्वभाव पर ध्यान दिया।
ताकत दूसरी पसंद थी। हालांकि उनके पास कई भरोसेमंद सहयोगी नहीं थे, फिर भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उनके लिए काम किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चले जाने के बाद न्यूज़ ने डूडियन से कहा, मास्टर, किमियागर शिविर द्वारा उत्पादित बारूद को सिघस की दीवार में दफन कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान मात्रा केवल सिघस की दीवार में एक छोटे से अंतर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। डूडियन ने कहा, उन्हें समय का लाभ उठाने दें और उत्पादन जारी रखने दें। डाक चर्च को 6 डिवीजनों में एकीकृत किया गया था। 12 प्रभागों के शीर्ष किमियागरों ने किमियागर शिविर का गठन किया। पोशनियर्स ने पोशनियर्स शिविर का गठन किया। वे आगामी युद्ध से निपटने के लिए उसकी 2 तेज तलवारें थीं। मास्टर, हमने साल्टपीटर की खदानें लगभग खोद ली हैं। बाकी साल्टपीटर की खदानें रईसों के हाथों में हैं। क्या हमें उन्हें उनसे खरीदना चाहिए? न्यूज़ को पता था कि डूडियन इस मामले में बहुत गंभीर थे। क्या होगा यदि वे अधिग्रहण के लिए सहमत नहीं हैं? तो फिर उन्हें सहमत होने दीजिए। डूडियन का उत्तर बहुत सरल था। न्यूज़ को उसका अभिप्राय समझ में आ गया। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। डूडियन की अनुमति से वह स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम था। बातें समझाने के बाद डूडियन कालकोठरी में चला गया। उसने हीरो और रोनन की ओर देखा जो मृत्यु के कगार पर थे। वे दोनों पिछली बार की तुलना में अधिक दुखी लग रहे थे जब उसने उन्हें देखा था। वे नग्न थे और उनके कवच उतार दिए गए थे। उनके शरीर पर केवल खून था। उनके बाल अस्त व्यस्त थे और सिर झुका हुआ था। वे जंजीरों से लटके हुए शवों की तरह लग रहे थे। कालकोठरी के बगल वाली कोठरी में सैकड़ों हटे कट्टे आदमी रहते थे। वे सभी सैन्य और थॉर्न फ्लावर जेल से थे। उनमें से आधे से अधिक कामुक अपराधी थे। हालांकि उनके निशाने पर अधिकतर खूबसूरत महिलाएं और बच्चे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बूढ़ी औरतें और बच्चे पसंद थे। केवल कुछ ही ऐसे थे जिन्हें पुरुष पसंद थे। डूडियन अभी कालकोठरी में पहुंचा ही था कि उसे हवा में वीर्य की तेज गंध महसूस हुई। यह असली पुराने जमाने की सिगरेट नहीं बल्कि जहर से बनी एक खास तरह की सिगरेट थी। ये दोनों इस दौरान निष्क्रिय रूप से नशे के आदी हो चुके थे। डूडियन ने पूछा, क्या आपने आज उनका ख्याल रखा? फांसी देने के प्रभारी 2 व्यक्ति डर से कांप रहे थे। अभी नहीं। तो देर किस बात की? उन दोनों ने उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान। उन्होंने यातना के उपकरण निकाले और उन्हें कोड़े मारे। वे दोनों जाग गए और डरे हुए चूहों की भांति चिल्लाने लगे। उनके गंदे बाल उनकी आंखों को ढंक रहे थे जो डर और विनती से भरी थी। हीरो चिल्लाया, मत मारो, मत मारो। दोनों ने एक के बाद एक चाबुक बरसाए। डूडियन ने चुपचाप उनकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। वह उनके सामने आया। आप क्या सोचते हैं? हीरो ने डूडियन की आवाज़ सुनी और चिल्लाना बंद कर दिया। उसने उसकी ओर देखा लेकिन उसकी आंखों में कोई नफरत या नाराजगी नहीं थी। कृपया मुझे मार डालो। कृपया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे मार डालो। डूडियन ने हीरो के बालों को छूने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन पाया कि उसके बाल बंडलों में फंसे हुए थे। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने शांति से कहा, अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो मेरे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। क्या तुम दोनों मेरे लिए लड़ने को तैयार हो? मैं इच्छुक हूँ, मैं इच्छुक हूँ। डूडियन की बातें सुनते ही हीरो चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। रोनन ने कहा, जब तक आप हमें ये जगह छोड़ने देते हैं, मैं तैयार हूँ। मैं सेना के लोगों को मारने में आपकी मदद करने को तैयार हूँ। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति शांत थी लेकिन उनके शब्द बहुत गंभीर थे। उनकी आंखों में तात्कालिकता और इच्छा की झलक थी। डूडियन को उम्मीद नहीं थी कि उनकी चेतना को इतनी नाजुक स्थिति में यातना देने के लिए समय इतना कम होगा। ऐसा लगता था कि नशीले पदार्थ और गरिमा किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। दूसरे शब्दों में, दोनों में से कोई भी किसी व्यक्ति को पूरी तरह से हरा सकता है। वह लंबे समय से इस अवधारणा से अवगत थे कि लोग नाजुक होते हैं। चाहे वे शिकारी हों या खोजकर्ता, नर्म स्थानों में भी वे समान रूप से घातक थे। उस स्थिति में, आप एक प्रयोग को पूरा करने में मेरा सहयोग करेंगे। अब से आप मेरे साथ रहेंगे, डूडियन ने कहा। डूडियन की बातें सुनकर हीरो का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा लग रहा था मानो वह खुशी के मारे रो रहा हो। हालांकि उनकी आंखों में दुख और निराशा का भाव था। रोनन चुप था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। डूडियन ने पर्यवेक्षक से दोनों की बेड़ियां खोलने और उन्हें अपने शरीर धोने के लिए ले जाने को कहा। एक क्षण के बाद वे साफ सुथरे कपड़ों के सेट में बदल गए। डूडियन उन्हें पहाड़ की चोटी पर साइड हॉल में ले गया। यह उनकी अपनी कीमिया प्रयोगशाला थी। अंदर कई अजीब सामग्रियां थीं। प्रयोगशाला के केंद्र में सबसे बड़ी वस्तु एक धातु युद्धरथ था। युद्धरथ के काले हिस्से से एक प्राचीन आभा झलक रही थी। युद्धरथ के बाहरी रिम से तेज नुकीले कांटे निकले हुए थे। स्पाइक्स लंबाई और वक्रता में भिन्न थे। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि वे अज्ञात राक्षसों के सींग थे। युद्धरथ का आधार कई गहरे रंग की रस्सियों से जुड़ा हुआ था जो युद्धरथ पर उल्टी लटकी हुई थीं। डूडियन युद्धरथ पर आए। उन्होंने नॉइस से हीरो को ले जाने के लिए कहा, जिसकी हैमस्ट्रिंग खराब हो गई थी। उसने बांझ दस्ताने पहने और एक छुरी निकाली।
उसने हीरो के सिर पर दबाव डाला। वह फुसफुसाया, ये थोड़ा दर्दनाक है। सहन करो। हीरो की आवाज़ कांप उठी। क्या? तुम क्या करने जा रहे हो? ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग है। डूडियन ने साइड से एनेस्थेटिक लिया और उसे अपनी पीठ में इंजेक्ट किया। उसने उसकी पीठ काट दी। स्केलपेल उसकी उंगलियों के बीच ऐसे घूमी मानो वह कोई कला का नमूना गढ़ रही हो। उसने हीरो की पीठ से रेशम की परतें काट दीं। जल्द ही उसकी पीठ की दोनों तरफ की त्वचा पूरी तरह से छिल गई। मांस को लपेटा गया था ताकि बहुत पहले से ही एक सेंटीपीड जैसा दिखाई दे सके। डूडियन ने रथ पर लटकी हुई जंजीर उतारते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्केलपेल के सहयोग से उसने धीरे धीरे चेन को अपनी पीठ में घुसा लिया। आधे घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। हीरो की पीठ सिल दी गई थी। त्वचा की सतह पर धागा बेहद साफ सुथरा था। यह उत्कृष्ट दर्जी के कपड़े जैसा लग रहा था। हालांकि ग्रीवा कशेरुकाओं की त्वचा से एक श्रृंखला उभरी हुई थी। जंजीर उसके शरीर में गहराई तक घुस गई। डूडियन ने बगल से हीलिंग पाउडर लिया और उसकी पीठ पर लगा दिया। उसने 2 छोटी लाल गोलियां निकालीं और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। इसे खाओ। हीरो झिझका लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना मुंह चाटा और उन्हें निगल लिया। उसने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। हीलिंग पाउडर लेने के बाद हीरो के शरीर पर लगे घाव जल्दी ठीक हो गए, खासकर उनकी पीठ पर लगे घाव। वह देख सकता था कि मांस धीरे धीरे आपस में चिपक रहा था और अंतराल से नया मांस निकल रहा था। डूडियन ने अनुमान लगाया कि उसके घाव पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। कम से कम 3 घंटे बाद। हीलिंग पाउडर शीर्ष फार्मासिस्ट द्वारा बनाया गया था और यह उसकी स्वयं उपचार क्षमता के कारण भी था। 3 घंटे तेजी से बीत गए। इस दौरान डूडियन रथ के साथ छटपटा रहा था। उसने हीरो की पीठ पर लगे धागे को हटा दिया और उसे खड़े होने के लिए कहा, 2 कदम उठाओ। हीरो प्रायोगिक मंच से नीचे चला गया। फिलहाल उनकी हैमस्ट्रिंग और टेंडन ठीक हो गए हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काफ़ी समय से चल नहीं पाया था। उसकी चलने की मुद्रा कुछ अपरिचित सी थी। उसके हर कदम पर झंझनाहट की आवाज़ आती थी। हीरो ने पीछे मुड़कर देखा और दंग रह गया। उसकी पीठ पर जंजीरें रथ के निचले हिस्से से जुड़ी हुई थीं। वह रथ से बंधे घोड़े के समान था। अब से ये तुम्हारा घोंसला है, डूडियन ने उससे कहा। ये देखने की कोशिश करो कि क्या तुम मेरा रथ खींच सकते हो। हीरो ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सहसा आंसुओं की 2 रेखाएं बह निकलीं। जब उसने टेस्ट बेंच पर मुक्का मारा तो वह दुख और क्रोध से दहाड़ने लगा। वह एक क्रोधित जानवर की तरह था जब वह डूडियन की ओर दौड़ा। डूडियन की आंखें ठंडी थीं। उसने हीरो की छाती पर लात मारी और उसे उड़ा दिया। हालांकि हीरो जंगल स्तर के चरम पर था, फिर भी उसे कई दिनों तक कैद में रखा गया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके अंग अभी ठीक हुए थे। उसकी ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए डूडियन ने उसे सीधे नीचे गिरा दिया। डूडियन ने पैर पटका और रथ पर कूद पड़ा। उसने अपना हाथ धातु की मेज पर रखा और एक बटन दबाया। किनारे पर कूदते ही हीरो जमीन पर गिरकर ऐंठने लगा। डूडियन ने फिर से बटन दबाया। उसने हीरो की ओर देखा। जब तक आप पिछले दिनों में वापस नहीं जाना चाहते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। हीरो ने ऐंठन बंद कर दी और हौंफने लगा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह उठ खड़ा हुआ और रथ पर सवार युवक की ओर देखने लगा। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं लेकिन उनमें डर भी अधिक था। वह चिल्लाया, तो फिर मुझे पहले के दिनों में वापस जाने दो। मैं तुम्हारा गुलाम बनने के बजाय कालकोठरी में रहना पसंद करूंगा। क्या आपने नहीं कहा कि आप कुछ भी करने को तैयार हैं? डूडियन ने हल्के स्वर में कहा, आपको अपनी बात रखनी होगी। हीरो का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा कि डूडियन चाहता है कि वह डूडियन के लिए लड़े। यदि ऐसा होता तो उसके पास भागने और भीतरी दीवार पर लौटने का एक रास्ता होता। लेकिन डूडियन ने उसे ऐसे रथ से बांध रखा था। यह स्पष्ट था कि डूडियन का इरादा उसे तब तक हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने का था जब तक वह मर न जाए। वह नर्क के अंधेरे दिनों में लौटना पसंद करेगा और अपनी गरिमा को त्याग देगा। तुम शैतान! हीरो रोना चाहता था लेकिन वह रो नहीं सका। वह उससे इतनी नफरत करता था कि वह सुन्न हो गया था। उसके दिल में सिर्फ पछतावा था। वह बाहरी दीवार पर क्यों आया? वह मंदिर में प्रवेश करना चाहता था। डूडियन ने उदासीनता से कहा, प्रयोग पूरा हो गया है। आपके लिए पुराने दिनों में वापस जाना असंभव है। लेकिन जब तक आप मेरी बात सुनते हैं और मेरे लिए लड़ते हैं, आप कम से कम जीवित रह सकते हैं। यदि आप अभी भी मुझसे नफरत करते हैं, तो आप मेरे लिए काम करने के बजाय अपमानित होना पसंद करेंगे। मैं केवल आपको अपने कपड़े उतार सकता हूं और भीतरी दीवार के चारों ओर घूमने के लिए रथ खींच सकता हूं। आपका परिवार, आपका प्रेमी, आपके बच्चे या आपके माता पिता आपकी उपस्थिति देखेंगे। और ठीक है, आपके लिंग के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गुस्से से हीरो के रोंगटे खड़े हो गए। जब वह डूडियन को घूर रहा था तो वह एक उन्मत्त जानवर की तरह था। हालांकि डूडियन को उसकी परवाह नहीं थी। हीरो की इच्छा थी कि वह डूडियन को अपनी आंखों से मार सके। यदि उसकी इच्छा डूडियन को मार सकती तो उसने उसे नष्ट कर दिया होता।
लेकिन वह काफ़ी देर तक उसे देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा सूखी थीं। उसका हृदय कड़वाहट से भरा हुआ था। नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अधिक समय तक प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, उसी प्रकार वह अधिक समय तक उन्माद में भी नहीं रह सकता। नफरत और गुस्सा लहरों की तरह थे जो चरम सीमा तक बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे खत्म हो गए और धीरे धीरे कम हो गए। उसने एक बार फिर गहराई से अनुभव किया कि मौत से भी बदतर जिंदगी जीने का क्या मतलब होता है। वह ये भी जानता था कि इस समय खुश रहने का क्या मतलब है, क्योंकि भविष्य में इससे भी बुरी परिस्थितियां होंगी। उसे अचानक महसूस हुआ कि कालकोठरी में उसके दिन कुछ भी नहीं थे। अगर डुडियन वास्तव में उसे नपुंसक बनाना चाहता था और अपने प्रियजनों के सामने उसके बदसूरत व्यवहार को उजागर करना चाहता था। डुडियन ने कहा, भाग्य को स्वीकार करना भी एक तरह का साहस है। आप क्या सोचते हैं? हीरो ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह इतना दुखी था कि रो नहीं सका। वह जमीन पर बैठ गया। डुडियन ने रोनन की ओर देखा जो कोने में बैठा था। अब तुम्हारी बारी है। रोनन का चेहरा बदसूरत था। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठियों में बंधी हुई थीं। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुश्किल था। उसका हृदय भय से भर गया। डुडियन ने रोनन की आंखों में संघर्ष देखा। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। अपमान और यातना के बाद उनकी इच्छाशक्ति की तुलना अब अतीत से नहीं की जा सकी है। वे सामान्य लोगों से भी अधिक नाजुक थे। आत्महत्या करने के लिए साहस चाहिए। आशा बुरी चीज है। जब तक लोगों ने आशा की एक किरण देखी, भले ही उन्हें पता हो कि बदतर स्थिति का सामना करने की अधिक संभावना है, तब भी वे आशा की उस किरण के लिए तरसते रहेंगे। डुडियन इस बारे में बहुत स्पष्ट था, इसलिए वह अपने आत्मविनाश से नहीं डरता था। अध्याय 728 हैथवे की व्यक्तिगत यात्रा। पहला अपडेट। डुडियन ने रोनन को उठाया और उसे दूसरी प्रायोगिक मेज पर फेंक दिया। रोनन ने विरोध नहीं किया। उसने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और मानसिक रूप से संघर्ष करता रहा। डुडियन ने उसे नशीला पदार्थ दिया और छुरी ले ली। उसने कुशलतापूर्वक अपनी पीठ की त्वचा को काट दिया। जब उसकी पीठ खुल गई तो उसने अगले रथ से जंजीर ले ली। उसने जंजीरों को अपनी रीढ़ के चारों ओर लपेट लिया और सिलाई करना शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया बहुत सहज थी। हीरो जमीन पर बैठ गया और देखा कि रोनन ने कोई आवाज नहीं की। उसकी आंखें उदासी से भर गईं। वह अपने सिर को झुकाए बिना नहीं रह सका और एक पीड़ित बच्चे की तरह रोने लगा। सर्जरी के बाद डुडियन ने अपने हाथ पोंछे और दोनों से कहा, जब मैं भीतरी दीवार का मालिक बन जाऊंगा तो मैं आपकी आज़ादी लौटा दूंगा और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। वे दोनों ऐसे चुप थे मानो उन्हें अपनी नियति स्वीकार हो गई हो। डुडियन ने मंदिर छोड़ दिया और न्यूज़ से उनके लिए भोजन भेजने को कहा। उसने उन्हें रथ से बांध दिया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे विरोध करेंगे या भाग जाएंगे। उन्हें केवल यही आशा थी कि वे यथाशीघ्र अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। पलक झपकते ही एक और दिन बीत गया। अगली सुबह डुडियन ने अपना नाश्ता समाप्त किया और भीतरी दीवार की स्थिति के बारे में पूछने ही वाला था। न्यूज़ अचानक मंदिर में घुस गया। उसने डुडियन की ओर देखा। मास्टर, वॉच टावर से खबर है। ऐसा लगता है कि कोई भीतरी दीवार से बाहर आ रहा है। डुडियन का दिल ठंडा था। उन्होंने वॉच टावर बनाए जो आहों की दीवार की स्थिति को वास्तविक समय में प्रसारित कर सकते थे। प्रत्येक वॉच टावर नवीनतम 10 गुना दूरबीन से सुसज्जित था। वॉच टावर में ड्यूटी पर मौजूद लोग दृष्टिबोध वाले शिकारी थे। उनकी दृष्टि की सीमा लगभग 5 किलोमीटर थी। हालांकि वॉच टावर और आह की दीवार के बीच की दूरी की तुलना पहाड़ की दूरी से नहीं की जा सकती, लेकिन वहां एक वॉच टावर नहीं था। प्राचीन चीन में बीकन टावरों की तरह 1 दर्जन से अधिक वॉच टावर थे। जब आह की दीवार के सबसे नजदीक का वॉच टावर दुश्मन को देखता तो वह तुरंत संकेत देता। दूसरा वॉच टावर लगातार पहले वॉच टावर के साइन पर नजर रखेगा, फिर सूचना देगा। ट्रांसमिशन की ऐसी परतों के तहत वह एक ही समय में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। चूंकि नॉइस अब उसे रिपोर्ट कर रहा था, इसका मतलब था कि भीतरी दीवार के लोग अभी अभी सिगल्स की दीवार से होकर गुजरे थे। विशेष जानकारी क्या है? उसने तुरंत पूछा। उसे चिंता थी कि भीतरी दीवार प्रतिक्रिया करेगी और बड़े पैमाने पर हमला करेगी। खबर में कहा गया है कि 12 लोग 2 विशाल बाजों पर सवार हैं। न्यूज़ ने तुरंत कहा। डुडियन का चेहरा थोड़ा बदल गया। 12 लोग? क्या ये 12 पायनियर हो सकते हैं? तुरंत तैयार हो जाओ और प्रथम स्तर की रक्षा योजना शुरू करो। डुडियन ने तुरंत निर्णय लिया। वह 12 अग्रदूतों की संभावना के बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन अगर संभावना सच थी तो इसका मतलब था कि 12 लोग थे। सबसे अधिक संभावना है कि आंतरिक जंगल स्तर से कोई नेता होगा। ये सबसे बड़ा खतरा था। हाँ, न्यूज़ तुरंत मुड़ा और भागा। डुडियन ने विशाल बाज की उड़ान गति का अनुमान लगाया। वह जानता था कि उनके पास तैयारी के लिए अधिकतम 3 मिनट का समय है। वह मंदिर से बाहर निकला और साइड हॉल में चला गया। उसने अलमारी से दवा की कुछ बोतलें निकालीं। 2 बोतलों में पाउडर भरा हुआ था। उसने इसे हीरो और लुनान पर डाला जो युद्ध रथ के सामने झुके हुए थे। वे दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि पाउडर का इस्तेमाल गंध को छिपाने के लिए किया गया था।
हीरो ने पूछा, क्या भीतरी दीवार के लोग हैं? डूडियन ने उत्तर दिया, विशाल ईगल पर 10 से अधिक लोग सवार हैं। वे आपकी सेना से होने चाहिए। हीरो और लोनन ने एक दूसरे को जटिल भावों से देखा। डूडियन ने बगल से 2 मुखौटे उठाए और उनकी ओर फेंकते हुए कहा, बाद में तुम्हें मुझे लड़ने में मदद करनी होगी। अगर यह काम नहीं करता है तो हमें वापस मंदिर की ओर भागना होगा। मंदिर के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो पहाड़ के नीचे की ओर जाता है। मैं तुम्हें हाथ का इशारा करूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे मंदिर तक आओगे। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उन्होंने धीरे धीरे मास्क को अपने सिर पर रख लिया। डूडियन ने अलमारी से एक और बोतल निकाली। उसने 3 बैंगनी गोलियां निकालीं। उसने एक को निगल लिया और बाकी 2 को हीरो और रोनन की ओर फेंक दिया। पहले इसे खाओ, यह मारक है। उन दोनों ने डूडियन को इसे खाते हुए देखा। डूडियन के लिए उन्हें मारना आसान था, हालांकि वे जानते थे कि डूडियन अगली लड़ाई में उन पर हमला करने के लिए जहर का इस्तेमाल करेगा। कपटी बच्चा, दोनों ने मन ही मन सोचा। वह आ रहा है। डूडियन ने आकाश की ओर देखा और साइड हॉल से बाहर निकल गया। डूडियन की आंखों में देखकर हीरो और रोनन चौंक गए। एक क्षण के बाद उन्होंने आकाश से 2 बड़ी काली परछाइयां उड़ती हुई देखीं। वे दोनों हैरान थे क्योंकि उनकी धारणा डूडियन से एक कदम पीछे थी। वे जंगल के शिखर पर थे। हालांकि वे धारणा में अच्छे नहीं थे, फिर भी वे सामान्य बोधगम्य अग्रदूतों से कमतर नहीं थे। उनकी नज़र दरवाजे पर खड़े युवक की पतली पीठ पर पड़ी। उन्हें अचानक ठंडक का एहसास हुआ। वह युवक उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक था। वह सिर्फ एक षड्यंत्रकारी नहीं था। वे नहीं जानते थे कि डूडियन को दुश्मन के आने का आभास नहीं हुआ। उन्होंने गणना की कि विशाल बाजों के उड़ने के दौरान वे लगभग वहीं थे। निश्चित रूप से वहां 2 विशाल ईगल्स हैं। डूडियन ने आकाश में 2 विशाल काले धब्बे देखकर अपनी आंखें मूंद लीं। वह जानता था कि जानकारी सही थी। इसका मतलब था कि उनके ऊपर 12 लोग खड़े थे। इसके अलावा वे संभवतः अग्रणी थे। उसे मारने के लिए 12 अग्रदूतों को भेजना कितना बड़ा कदम था। पूरे वर्ष बंजर भूमि में किलों की रखवाली करने वाले केवल 7 या 8 पायनियर थे। जब डूडियन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतनी जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा युद्ध की गति बिजली की तरह तेज थी। जैसे ही दूरी कम हुई, डूडियन ने धीरे धीरे विशाल बाज की पीठ पर आकृतियां देखीं। वे बिल्कुल 12 थे। वे सभी अग्रणी थे। उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। सबसे बुरी खबर यह थी कि ताप स्रोत के 3 आंकड़े अन्य 10 अग्रदूतों की तुलना में अधिक मजबूत थे। उनकी तुलना हीरो और रोनन से की जा सकती थी। क्या मुझे उससे मदद मांगनी पड़ेगी? डीन ने आयशा के बारे में सोचा। यह उनका आखिरी जीवन रक्षक आकर्षण था। वर्तमान स्थिति से यदि आयशा ने कार्रवाई की तो संकट को हल करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इतने सारे लोगों से निपटने के लिए आयशा को जादुई शरीर की स्थिति में प्रवेश करना पड़ा। एक बार जब वह नियंत्रण खो देती है और पागल हो जाती है तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उसे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर वह पूरी तरह बाहर चली गई तो वह नरशव की तरह हो सकती है। उसका शरीर नए ऊतकों में परिवर्तित हो जाएगा और वह कभी भी इंसान की शक्ल में वापस नहीं आ पाएगी। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों से 2 जानलेवा आभाएं निकलने लगीं। उसने सीधे विशाल बाजों में से एक की पीठ पर बैठे व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति 3 सबसे मजबूत ताप स्रोतों में से एक था। उसने हरे मुलायम कवच का एक सेट पहना हुआ था और एक विशाल भाला पकड़ रखा था। वह बिल्कुल खूबसूरत थी। वह चेहरा थी जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। वह चेहरा भी थी जिससे वह बेहद नफरत करता था। हैथवे, वह ये थी। वह व्यक्तिगत रूप से आई थी। डूडियन ड्रैगन कबीले को व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बाहरी दीवार के पास आएगी और उसके सामने आने की पहल करेगी। उसने अपनी उंगलियां इतनी कसकर भींच लीं कि उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसके शरीर में मौन हत्या का इरादा बाढ़ की तरह फूट पड़ा। उसकी आंखें उभरी हुई थीं और उसकी पुतलियां गर्म थीं। उसके शरीर का हर रोम उभर रहा था और गर्म हवा बाहर निकल रही थी। बालों का हर कतरा ऐसा लग रहा था मानो खड़ा हो गया हो और फट गया हो। मरना, मरना, मरना। उसका मन विनाश के हिंसक विचारों से भर गया। उसकी नज़रों में सारी दुनिया खत्म हो गई थी। वहाँ केवल हरे रंग के नर्म कवच में एक खूबसूरत युवा लड़की थी और उसके खूबसूरत बाल जो एक आरामदायक अभिव्यक्ति के साथ हवा में लहरा रहे थे। इसने उसके दिल में नफरत को उसके सिर के ऊपर तक पहुंचा दिया। अध्याय 729, हिंसक मुट्ठी, दूसरी घड़ी। इस समय ऐसा लग रहा था कि हैथवे की नज़र डूडियन पर पड़ी है। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसकी पानी भरी आंखें थोड़ी हिल गईं। उसकी आंखें डूडियन की कातिलाना आंखों से मिलीं। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई जगह ही नहीं है। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। डूडियन की आंखों में क्रूर आभा तीव्र हो गई। जब वह उसे घूर रहा था तो हत्या के प्रबल इरादे ने उसके नाजुक चेहरे को विकृत कर दिया। वाह वाह! विशाल चीलों ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी।
पलक झपकते ही दो विशालकाय चील चौक के ऊपर से उड़ गए। वे काले बादलों के दो टुकड़ों की तरह थे जो सुबह के सूरज को ढंक रहे थे और चौक पर दो विशाल छायाएं प्रतिबिंबित कर रहे थे। प्रकाश के शूरवीर जो चौक के बाहर तैनात थे, उन्होंने दृश्य की ओर देखा। उनके मुंह खुले के खुले थे। बार्टन, जिसने अभी अभी नाश्ता किया था, डुडियन का स्वागत करने के लिए तैयार था। वह गलियारे में खड़ा हो गया और दोनों बाजों की ओर देखा। वह चील के तेज पंजे भी देख सकता था। वे लोहे के कांटों के समान तेज थे। ईगल्स उतरे। चौक में हवा चली और धूल डुडियन की ओर बह गई। डुडियन ने हैथवे को घूरकर देखा जो ईगल के सिर पर खड़ा था। उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने शुरू में देखी थी। उसका हरा मुलायम कवच उसका पसंदीदा रंग था। उसके चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पुराने परिचित से मिल रही हो। डुडियन की हत्या के इरादे को नियंत्रित नहीं किया जा सका और उसने उसे पागल बना दिया। हालांकि उनका मन शांत था। उसका चेहरा अभी भी क्रोधित और क्रूर था। हैथवे ने डुडियन की शक्ल देखी। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। तुम बहुत भयंकर लग रहे हो। क्या तुम मुझे खा जाओगे? डुडियन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा मांस सड़ गया है। मैं तुम्हें केवल मैरिनेट करके कुत्तों को खिलाऊंगा। चुप रहो, एक विशाल चील बगल से चिल्लाए। ये कवच पहने एक युवक था। उसने गुस्से में डुडियन को डांटा, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम से बात करने की? क्या तुम जानते हो वह कौन है? उसे 3 बार प्रणाम करो और माफी मांगो, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर जमीन पर गिरा दूंगा। डुडियन ने उदास आंखों से उसकी ओर देखा, तुम क्या हो? मालिक ने कुछ नहीं कहा और तुम चिल्ला रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। युवक गुस्से में था। वह विशाल बाज के शरीर से कूद गया और आरोसी की तरह उड़ गया। वह जमीन पर उतरा और एक तेज तलवार की तरह डुडियन की ओर दौड़ा। उसने अपनी हथेली अपनी पीठ के पीछे रखी। उसकी पीठ के पीछे की हथेली ने अचानक एक तेज तलवार निकाली और डुडियन के गले पर वार कर दिया। दफा हो जाओ। डुडियन अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा नहीं सका। उसके हृदय से क्रोध फूट पड़ा और वह दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसकी बांह की हड्डियां बाहर निकल आईं। टकराना। मुंके और तलवार टकरा गए। तेज तलवार मुट्ठी में घुस गई। मुट्ठी ने ब्लेड का तब तक पीछा किया जब तक कि वह तलवार की मूठ से नहीं टकराया। युवक की आंखों से गुस्सा गायब हो गया। उसने पाया कि उसकी तलवार जमी हुई थी और हिल नहीं पा रही थी। उसी समय डुडियन का दूसरा मुक्का आया और उसके चेहरे पर लगा। हड्डियां टूटने की आवाज आई। युवक का शरीर उड़कर जमीन पर गिर गया। वह दर्जनों मीटर तक फिसलता रहा। वह विशाल बाज के पंजे के सामने लुढ़क गया। कोई आवाज नहीं थी। उसके चेहरे पर बहुत बड़ा छेद था। डुडियन ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। एक 20 सेमी लंबा सफेद हड्डी का कांटा उसकी मुट्ठी से निकला और धीरे धीरे वापस उसके शरीर में समा गया। उसकी दूसरी मुट्ठी में मौजूद तलवार छूट गई। तलवार उसकी मुट्ठी में नहीं घुसी बल्कि उसकी उंगलियों के बीच से निकल गई। इससे उसका केवल हाथ कट गया। उसने तलवार को कसने और ठीक करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। विशाल गरुड़ पर सवार सभी लोगों ने एक झटके में घटे इस दृश्य को देखा। जब तक युवक ने चील के पंजे पर प्रहार नहीं किया तब तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वे स्तब्ध और अविश्वास में थे। ये युवक एक अग्रणी था। वह एक मुक्के से कैसे मारा जा सकता है? डुडियन को देखते हुए हर किसी की आंखें अब शांत नहीं थीं। हालांकि युवक ने अपने जादुई शरीर का उपयोग नहीं किया और लापरवाह था, डुडियन उसे मारने में सक्षम था। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह एक अग्रणी था। हालांकि डुडियन के शरीर के ताप स्रोत से वह केवल एक प्राथमिक सीमक था। हैथवे भी हैरान रह गए। उसे याद आया कि जब वह विशाल दीवार के बाहर डुडियन से मिली थी तो डुडियन सिर्फ एक छोटा शिकारी था। बाद में उसे ड्रैगन कबीले में भेज दिया गया और वह ड्रैगन गार्ड बन गया। उसका पालन पोषण साधनों द्वारा हुआ था और वह केवल एक सीमक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वे दोबारा मिलेंगे तो डुडियन पायनियर बन जाएगा। वह उसके समान स्तर पर था। महामहिम, क्या ये वही गद्दार है जिसने बाहरी दीवार को तोड़ा है? एक पतली महिला ने हैथवे से पूछा। हैथवे ने थोड़ा सिर हिलाया। आपके मठ को यह उल्लेख करना चाहिए था कि सेना को पता है कि बाहरी दीवार पर किसी ऐसे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है जो खुद को राजा के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा भीतरी दीवार में हाल ही में लाश के जहर के फैलने से उसका कुछ लेना देना है। हमारे ड्रैगन कबीले के पास सबूत है कि लाश के जहर को उसके द्वारा नियंत्रित किए जाने की संभावना है। इस व्यक्ति को खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ यह इतना आसान नहीं है। उसके अलावा अन्य विशेषज्ञ भी प्रभारी होने चाहिए। हर कोई सावधान रहें और दुश्मन को कम मत समझो। ये सही है। मैंने सुना है कि हमारी सेना ने 2 युद्ध देवताओं को यहाँ भेजा है, लेकिन वे अभी तक भीतरी दीवार पर नहीं लौटे हैं। यह शायद एक आपदा है। हर किसी को सावधान रहना चाहिए। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। उसके शरीर पर कवच पर एक विशेष क्रॉस आकार की तलवार का पैटर्न था। ये सेना द्वारा बनाया गया एक कवच था। उसकी बातें सुनकर बाकी लोग हैरान रह गए।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेना के 2 युद्ध देवता यहाँ मर जाएंगे। उन्हें अचानक समझ आया कि हैथवे इतने सारे अग्रदूतों को इतनी बंजर जगह पर आने के लिए क्यों आमंत्रित करेगा। मैं उसके अलावा किसी अन्य मजबूत व्यक्ति को महसूस नहीं कर सकता। उसे छिपने में अच्छा होना चाहिए। जलने के निशान वाले एक युवक ने कहा। उसकी एक आंख बैंगनी थी और एक अजीब सी रोशनी से टिमटिमा रही थी। हैथवे ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डूडियन से कहा, मेरी बहन वहाँ है ना? मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। उससे कहो कि वह छुपे नहीं। डूडियन ने उसे उदासीनता से देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने नहीं सोचा था कि वह आयशा को समझ पाएगी। यहाँ तक कि जो पायनियर धारणा में अच्छे थे वे शायद आयशा की वर्तमान स्थिति को महसूस नहीं कर पाए, ठीक उस युवक की तरह जिसके चेहरे पर जलन थी। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप अंदर जाकर क्यों नहीं देखते? क्या आप अपनी बहन से डरते हैं? डूडियन ने उसे घूर कर देखा। हैथवे की त्योरियां चढ़ गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसने उपहास किया, उसे मुझसे डरना चाहिए। उसने तुम्हारे जैसे बदबूदार आदमी के लिए हमारे ड्रैगन कबीले को धोखा दिया। ड्रैगन माँ ने उससे एक संत के रूप में उसकी पहचान छीन ली थी। अब वह बाहरी दीवार में आपके साथ बेवकूफ़ बना रही है। वह बाहरी दीवार पर कब्जा करना चाहती है और यहाँ एक खुशहाल जीवन जीना चाहती है। HMPH अध्याय 730 भीषण युद्ध। यदि आपने बंजर भूमि में अपनी बहन पर हमला नहीं किया होता तो आपकी बहन लाशों के राजा द्वारा घायल नहीं होती। डूडियन ने अपनी बात जारी नहीं रखी। वह गुस्से में था। चूंकि आप आज यहाँ हैं इसलिए जाने के बारे में मत सोचो। हैथवे ने भौहें सिकोड़ लीं और अवचेतन रूप से मंदिर की ओर देखा। आज यहाँ आने के लिए उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। आखिरकार उसकी बहन की ताकत उससे कई गुना अधिक मजबूत थी। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, सच तो ये था कि वह इसे बदल नहीं सकती थी। इस कारण से उसने विशेष रूप से अन्य विनाश टीमों के अग्रदूतों को बुलाया और उसे मारने के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार किया। उसका मानना था कि रक्त व्यापारी के बिना उसकी बहन राक्षसी शरीर अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकती थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। वह शायद उसे हरा नहीं पाएगी। इसके अलावा बाहरी जंगल के शिखर पर 2 पायनियर उसकी मदद कर रहे थे। उनके पास आयशा को एक साथ मारने की बहुत अधिक संभावना थी। हालांकि ये योजना अच्छी थी लेकिन वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। आयशा सामने आने के बाद से दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसकी भावनाएं गलत नहीं थीं। आयशा मंदिर में थी। क्या वह अप्रत्याशित रूप से हमला करने जा रही थी? हैथवे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक गंजे अधेड़ आदमी की ओर देखा। जादुई बिच्छू भगवान, आप उस बदमाश से निपटेंगे जिसने बाहरी दीवार के नियमों को परेशान किया है। उससे निपटने के बाद हम एक साथ हमला करेंगे। कोई बात नहीं। अधेड़ उम्र का गंजा आदमी बिना सोचे सहमत हो गया। हालांकि डूडियन ने पायनियर को एक मुक्के से मार डाला था, लेकिन लोग देख सकते थे कि यह वह युवक था जो लापरवाह था। उसे गार्ड ने पकड़ लिया और डूडियन ने उसे मार डाला। डूडियन ने जो ताकत दिखाई थी वह केवल एक साधारण पायनियर के स्तर पर थी। वह हाथ उठाकर उसे मार सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि आयशा सचमुच वहाँ है? काले वस्त्र पहने एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। उनका प्रभाव प्रभावशाली था। उसके गालों की हड्डियां अत्यधिक उभरी हुई थीं और उसकी आंखें ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। बागे की छाती पर मटका प्रतीक था। हैथवे ने थोड़ा सिर हिलाया। कोई गलती नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वह वहां है। ये निश्चित रूप से वह है। उस मामले में लापरवाह मत बनो। आयशा कई वर्षों से पवित्रात्मा रही है और उसकी ताकत असाधारण है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी वंशावली कई बार जागृत हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कितनी बार जागृत हुई है। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अंत तक कहा। उसने हैथवे की ओर देखा। तीसरी जागृति, हैथवे ने कहा। फुफकार। सभी ने ठंडी हवा का झोंका लिया। उनकी आंखों में सदमा और उसके बाद गंभीरता झलकने लगी। हर कोई चिंता मत करो। मैंने पहले ही कहा है कि मेरी बहन की विच ब्लड ज्यू मेरे हाथों में है। वह अपने राक्षस शरीर की स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके अलावा वह अभी तक नहीं आई है। शायद उसमें अमेरिका से सीधे लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। हैथवे ने प्रोत्साहित किया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे जानते थे कि हैथवे क्या सोच रही है, फिर भी वे उसकी बातों से सहमत थे। तो चलो पहले इस बच्चे को मारें और फिर मंदिर खोलें। ये सही है। आइए पहले एक से छुटकारा पाएं। उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। गंजे अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना हाथ लहराया और विशाल बाज के पीछे से 4 लोग उड़ गए। वे चौक पर कूद पड़े और डूडियन को शत्रुतापूर्ण भावों से घूरने लगे। उनके शरीर पर मौजूद हथियार जल्दी ही नर्म हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर पर कोई जीवित बलगम ढक गया हो। एक एक करके वे थोड़ी सी भी लापरवाही के बिना जादुई शरीर की स्थिति में प्रवेश कर गए। उन्होंने डूडियन को कोई मौका नहीं दिया। वे अग्रणी थे। एक के विरुद्ध 4 उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त थे। इसी समय पहाड़ के पीछे से चील की आवाज गूंज उठी। गंजे अधेड़ उम्र के आदमी ने ऊपर देखा।
उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या ये ड्रैगन ईगल की आवाज़ है? उसे अचानक कुछ ख्याल आया। डूडियन को घूरते हुए उसका चेहरा बदल गया। हीरो और रोनन आए हैं। वे कहाँ हैं? डूडियन को उसके क्रोधित चिल्लाने की कोई परवाह नहीं थी। वह घूमा और वापस हॉल में चला गया। भागना चाहते हैं? डूडियन की हरकत देखकर 4 अग्रदूतों ने व्यंग्य किया। दर्जनों मीटर की दूरी तेजी से पार हो गई। वे चारों हॉल में घुस गए और दरवाजे पर प्रहार किया। लेकिन अगले ही पल हॉल से चीख की आवाज़ आने लगी। हैथवे, गंजा अधेड़ उम्र का आदमी और अन्य जो विशाल बाज की पीठ पर खड़े थे, ने चीख सुनी और उनकी पलकें झपकीं। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय 3 काली आकृतियां हॉल से उड़ गईं और चौक पर गिर गईं। उसी समय धातु की खनखनाहट की आवाज आई, मानो कुछ बंधनों से टूट गया हो, और चीख और अधिक तीव्र हो गई। वे हॉल से बाहर निकल गए। सबसे पहले बाहर कूदने वाले 2 क्रूर राक्षस थे जो मानव आकार के राक्षसों की तरह दिखते थे। उनमें से एक ने एक पायनिया की गर्दन पकड़ रखी थी। इस प्रारब्ध का राक्षसी शरीर एक कीड़े के समान दिखाई देता था। राक्षस का शरीर छोटा था और 1.5 मीटर से भी कम लंबा था। हालांकि उसका शरीर छोटे छोटे अंगों से भरा था। प्रत्येक अंग पर एक कंटीला था। इस समय ये अंग मानव आकार के राक्षस से टकरा रहे थे जिसने उसे पकड़ रखा था। हालांकि मानव आकार के राक्षस की बांह की सतह बेहद चिकनी थी और उसके पंजे नुकीले थे। उसकी गर्दन पर छल्ली से गहरे लाल रंग का खून रिस रहा था। बजना! दोनों राक्षसों की पीठ से जंजीरों की आवाज गूंज उठी। ये 2 काली जंजीरें थीं जो उसकी पीठ से जुड़ी हुई थीं। जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, जंजीरें सीधी खींच गईं। एक क्रूर दिखने वाला रथ हॉल से बाहर चला गया। धातु के पहिए दहलीज पर दौड़े और बाहर निकल गए। डूडियन की हथेली धातु के मंच पर दब गई थी क्योंकि वह हैथवे और अन्य लोगों को उदासीनता से देख रहा था। जैसे ही युद्ध रथ हॉल से बाहर निकला, हैथवे और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। 2 मानवीय राक्षस स्पष्ट रूप से शैतान के पीछे अग्रदूतों की उपस्थिति थे। लेकिन अविश्वसनीय बात यह थी कि दोनों अग्रदूत युद्ध रथ के गुलाम बन गए थे। मार डालो! डूडियन युद्ध रथ चलाते समय चिल्लाया। हीरो और लुओनोंग एक राक्षस की अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनके शरीर पूरी तरह से राक्षसी हो गए थे। केवल उनके सिर अभी भी वैसे ही थे। वे काले मुखौटे पहने हुए थे ताकि वे अपना चेहरा स्पष्ट रूप से न देख सकें। डूडियन की दहाड़ सुनकर दोनों गुस्से से दहाड़ने लगे। उनकी पीठों की जंजीरें सीधी खींच दी गईं। युद्ध रथ आगे बढ़ा और उनके सामने 3 लोगों की ओर दौड़ा। जिस पायनिया को हीरो ने पकड़ा था वह हीरो के पंजे से नहीं बच पाया था। हीरो के तेज पंजे उसकी गर्दन में घुस गए थे और उसकी गर्दन का गला घोंट दिया था। वह मौके पर मर गया। वे हैं। गंजा अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया जब उसने 2 मानव आकार के राक्षसों को गाड़ी खींचते हुए देखा। उसने उन दोनों के बारे में सोचा। वे हीरो और लुओनोंग हैं। उसने इस दृश्य को अविश्वास से देखा। वाह! हीरो और लुओनोंग ने जल्दी ही 3 अग्रदूतों को पकड़ लिया। उनकी गति स्पष्ट रूप से उन तीनों की तुलना में बहुत तेज थी। उन्होंने रथ खींचा और आगे बढ़ गए। वे तीनों इतने डर गए कि वे जल्दी से पीछे हट गए। वे बता सकते थे कि वे दोनों ऐसे अस्तित्व में नहीं थे जिनका वे केवल एक नज़र से विरोध कर सकें। वे घूमे और विशाल गरुड़ के पैरों की ओर भाग गए। हॉल और विशाल चील के बीच की दूरी अधिक नहीं थी। वे तीनों तुरंत विशाल गरुड़ के पैरों के पास लौट आए। इस समय गंजा अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले ही प्रतिक्रिया दे चुका था। भयंकर दहाड़ के साथ वह विशाल चील से नीचे कूद गया। उसने उन 2 लोगों पर चिल्लाया जो उसकी ओर बढ़ रहे थे, रुको! हीरो, लुओनोंग! उसकी गुस्से भरी चीख सुनकर हीरो और लुओनोंग स्तब्ध रह गए। वे तुरंत रुक गए। हुड के नीचे उनके भाव बेहद भद्दे थे। हुड की आंखों से निकली आंखें हल्की सी टिमटिमा उठीं। उनमें अधेड़ उम्र के गंजे आदमी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब अन्य लोगों ने ये नाम सुना कि गंजा अधेड़ व्यक्ति चिल्ला रहा है, तो वे तुरंत स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने उन 2 लोगों की ओर देखा जो रुक गए और अवाक रह गए, अविश्वास से इस दृश्य को देख रहे थे। नौकरों की तरह गाड़ी खींचने वाले ये 2 लोग वास्तव में हीरो और रोनन, 2 युद्ध देवता थे। काले लबादे वाले बूढ़े का चेहरा सदमे से भरा था, लेकिन उसने तुरंत कुछ सोचा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने हैथवे से कहा, मैजिक स्कॉर्पियन वॉर को भगवान अकेले नहीं संभाल सकते। मैं जाऊंगा और मदद करूंगा। कृपया उस जगह पर नज़र रखने में हमारी मदद करें। हैथवे को पता था कि वह किस बात का जिक्र कर रहा है। वह अपनी भावनाओं के प्रति आश्वस्त थी। दूर स्थित मंदिर की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें हल्की सी झुका लीं। ये पता चला कि 2 युद्ध देवता उसके लिए काम कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अंधेरे में छिपे हुए थे। रुको, मार डालो! डूडियन दहाड़ उठा। हीरो और रोनन झिझके। उनकी पीठों पर जंजीरें बज रही थीं। डूडियन इतना क्रोधित था कि उसने धातु की मेज पर कमजोर विद्युत तंत्र को दे मारा। जंजीरों से विद्युत धारा प्रवाहित हुई और हीरो और रोनन की पीठ तक फैल गई। दर्द ने उन्हें दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। डूडियन तुरंत रुक गया। वह नहीं चाहता था कि वे अपनी लड़ने की ताकत खो दें। मार डालो! वह फिर दहाड़ा।
हीरो और रोनन ने कांपना बंद कर दिया। वे एक पल के लिए झिझके लेकिन डूडियन की बातें सुनकर बाहर निकल गए। आपने उनके साथ क्या किया? गंजा अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में था। उसने डूडियन और रोनन की आंखों की ओर देखा जो निराशा और दुख से भरी थीं। वह जानता था कि यह डूडियन का काम था। उसने क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने आकाश की ओर देखा और दहाड़ने लगा। उसकी पीठ पर लगी तलवार अचानक पिघल गई और उसके पूरे शरीर पर छा गई। पलक झपकते ही वह 3 मीटर लंबे विशालकाय काले बिच्छू में बदल गया। उसकी पूंछ पर एक तेज जहरीला कांटा लगा हुआ था। उसके दोनों हाथ चिमटे में बदल गए। उसकी पीठ पर मनुष्य के आकार का एक मोटा हाथ था। उसके हाथ में तलवार थी। नरक में जाओ! वह दहाड़ता हुआ उछला और डूडियन की ओर दौड़ पड़ा। डूडियन की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि हीरो और रोनन ने उसे नहीं रोका। उसने धातु की मेज पर एक तंत्र मारा। रथ के नीचे से कई जंजीरें निकलने से जंजीरों की आवाज गूंजती थी। रथ के चारों कोनों पर 4 लोहे के खंभे थे। जंजीरें लोहे के खंभों के चारों ओर लिपट गईं और एक पिंजरा बन गया। तुम मुझे रोकना चाहते हो? नरक में जाओ! भगवान क्रोध में दहाड़ उठे। चिमटा रथ के बाहर की जंजीरों से टकराता है। जंजीरों को दराज से बाहर निकाला गया और चिंगारी उत्पन्न हुई। चिमटे से बचने के लिए डूडियन एक ओर हट गया। उसी समय 2 हृदय विदारक चीखें गूंज उठीं। जब ईश्वर ने चीखें सुनी तो वह पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें लाल हो गईं। हीरो और रोनन, जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, जंजीरों से पीछे खींच लिए गए। उनकी पीठ से काफी मात्रा में खून बह गया। वे इतने दर्द में थे कि उन्हें लगा कि काश वे मर जाते। तभी उसे ध्यान आया कि जिन जंजीरों को उसने पहले दबाया था वे वास्तव में उनके शरीर पर मौजूद जंजीरों से संबंधित थीं। यदि उसने युद्ध रथ को घेरने वाली जंजीरों को खींचा तो यह उनकी पीठ पर बंधी जंजीरों को खींचने के समान होगा। वाह! उसने तुरंत अपना चिमटा वापस खींच लिया और अपने पैर के तलवे से युद्ध रथ के किनारे को धकेल दिया, जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ गई। हीरो और रोनन पहले ही रथ के किनारे पीछे हट गए थे। वे दोनों जमीन पर लौट रहे थे और दर्दनाक चीखें निकाल रहे थे। यह ऐसा था मानो उनके दिल उनके फेफड़ों से बाहर निकाले जा रहे हों, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। इस समय हैथवे और विशाल ईगल पर सवार अन्य लोगों ने भी देखा कि 2 युद्ध देवता रथ की जंजीरों से बंधे हुए थे और पलट नहीं सकते थे। उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर किसी को दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस हुई। ये कल्पना करना कठिन था कि उन्हें यहाँ किस प्रकार के जीवन का सामना करना पड़ा था। आप जारी क्यों नहीं रखते? डूडियन ने पीछे हट रहे गंजे अधेड़ व्यक्ति की ओर उदासीनता से देखा। ऐसा लगता है कि आपके अपने 2 पुराने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध हैं। तुम स्कॉर्पियन सेना की आंखें लाल थीं लेकिन उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने डूडियन के रथ के चारों ओर जंजीरें देखीं और हीरो और रोनन जो अभी भी दर्द से चिल्ला रहे थे। डूडियन ने उन दोनों की ओर देखा जो दर्द से चिल्ला रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि चालाकी मत करो। चूंकि तुमने मेरे लिए लड़ने का वादा किया है, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। आसानी से मत जाओ नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। तुम बदसूरत मरोगे। बिच्छू सेना के भगवान ने डूडियन के अहंकारी चेहरे को देखा। जैसे ही उसने डूडियन की ओर उदासीनता से देखा तो उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। डूडियन ने उसकी ओर देखा। उठो और हमला करो। जैसे ही वह बाहर निकला, बिच्छू सेना के देवता की आंखें चमक उठीं। वह डूडियन की ओर नहीं बल्कि हीरो और रोनन की ओर दौड़ा। ये सब बहुत जल्दी हुआ। पलक झपकते ही वह उन दोनों के सामने था। जैसे ही वह अपनी तलवार से वार कर रहा था, उसकी पीठ पर हाथ लहरा रहा था। जमीन फट गई। उसकी तलवार ने हीरो और रोनन की पीठ की जंजीरें काट दीं। चिंगारियां उड़ी लेकिन जंजीरें मरे हुए सांपों की तरह थीं। वे हिल गए लेकिन टूटे नहीं। बेवकूफ! डूडियन ने हीरो और लुओनोन की ओर देखा। कितना अच्छा मौका है। आप हमला क्यों नहीं कर रहे? बिच्छू सेना के भगवान को उम्मीद नहीं थी कि उसका जादूगर जंजीरों को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। डूडियन के शब्द सुनकर वह दंग रह गया। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। वाह वाह! 2 तेज सीटियां गूंज उठीं। आवाज सुनते ही जनरल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 काली परछाइयां उसकी ओर झपट रही थीं। ये हीरो और रोनन थे। वह चौंक गया क्योंकि वह तुरंत पीछे हट गया। हालांकि वह समय रहते चकमा देने में सक्षम नहीं था। वह हीरो की बगल के नीचे तेज कांटे से कट गया था। उसके सीने पर खूनी घाव था। वहीं रोनन का आक्रमण विफल हो गया। उसने अपने शरीर को मरोड़ा और अपनी पूंछ को सांप के चाबुक की तरह मारा। दानव बिच्छू सेना भगवान असहाय होकर देखता रहा जब उसकी पूंछ तराजू से ढकी हुई थी। इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। एक धमाके के साथ एक तेज तलवार ने बगल से वार किया और पूंछ को काट दिया। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने ही मदद की।